टिएनमिंग सिटी के दूसरे कोने में बोन एचिंग स्टार रीजन का ठिकाना था। चारों तरफ ब्राइट लाइट्स जगमगा रही थीं, जाम से जाम टकरा रहे थे, वाइन के टोस्ट दिए जा रहे थे और हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था। ये फेजिन और ये फेरोंग के सामने वो 5 फेमस विशेस गैंग्स बैठे थे जो ब्लडी अरीना में ट्रेजर के लिए लड़ते थे, प्लैनेट को लूटते थे और घरों में आग लगाकर लोगों को मार डालते थे। वाइन के 3 राउंड्स के बाद ये फेजिन ने आखिरकार इस पार्टी का असली मकसद बता ही दिया। तुम सब ब्लडी अरीना के बड़े नाम हो। मैंने एक ही समय में इतने सारे लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि हमारा टारगेट बहुत स्ट्रांग है, बल्कि इसलिए बुलाया है क्योंकि वो टारगेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब मिलकर काम करोगे। ये सुनते ही स्कार आई मैन ने एक भद्दी सी स्माइल दी। ये फेजिन भाई, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। आपके लिए काम करना तो हमारी खुशनसीबी है। अगर कोई आम इंसान एक साथ इतने सारे खतरनाक लोगों को बुलाने की हिम्मत करता तो ये विशेष लोग पक्का भड़क जाते। लेकिन ये फैमिली की बात अलग थी। उन्होंने इतना ज्यादा पैसा दिया था कि उसे मना करना मुश्किल था। बियर्डेड मैन ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, टेंशन मत लो ये फेजिन भाई, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां इतनी सारी फोर्सेस जमा हैं, चाहे वो सुपर प्लैनेट हो या एक्सट्रीमली ईविल प्लैनेट। अगर आपकी किसी सुपर प्लैनेट से भी दुश्मनी हो गई है तो बस वो काम हमें सौंप दो। हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहो ये फेजिन भाई। ये फेजिन हंसा और बोला, दोस्तों, हमारा टारगेट कोई सुपर प्लैनेट नहीं है बल्कि सिर्फ एक इंसान है। सिर्फ एक? सारे बैंडिट लीडर्स एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सिर्फ एक इंसान के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं ये फैमिली ने ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर से तो पंगा नहीं ले लिया? अगर मामला वैसा हुआ तो चाहे कितने भी लोग आ जाएं, सब बेकार था। ये फेजिन की आंखों में एक कोल्ड और शार्प चमक आ गई। चू लिन। तुम लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा। वही मेरा टारगेट है। चू लिन को मार डालो और उसके साथ जो छोटी लड़की है उसे उठा लाओ। मुझे बस यही चाहिए। जब पता चला कि वो सिर्फ एक चू लिन है तो सब लोग जोर से हंस पड़े। माना कि चू लिन स्ट्रांग था, लेकिन वो अभी सिर्फ सेकंड रॉबरी ऑफ रिटर्निंग टू स्वानजिंग पर था, जबकि यहां बैठे लोगों में से कई तो थर्ड रॉबरी ऑफ रिटर्निंग टू स्वानजिंग तक पहुंच चुके थे। नंबर्स में तो वो लोग उसे बुरी तरह कुचल सकते थे। इस मिशन के फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं था। ये हम पर छोड़ दो। आपको जो इंसान चाहिए हम उसे सही सलामत आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। इतनी स्ट्रांग लाइनअप देखकर ये फिरौंग के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई। इस बार उसके अंकल ने सच में पक्का मन बना लिया था। इन लोगों को उन्होंने खुद चुना था। माना कि इनमें से हर एक जो शेंग से थोड़ा कमजोर था, लेकिन उनकी गिनती काफी ज्यादा थी। 1 दर्जन से भी ज्यादा बैंडिट्स रिटर्निंग टू स्वानजिंग स्टेज पर थे। इन गैंगस्टर्स के पास टियनक्वान स्यूडो श्वान और लेट टियनक्वान टेरिटरी के अनगिनत मेंबर्स भी थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग उस छू लिन को ना मार पाएं। जब काम करना ही है तो अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए ताकि उस लड़के को पीट पीट कर मार डाला जाए और उसे भागने का एक भी मौका ना मिले। अगले दिन टियानमिंग ऑक्शन पूरी एनर्जी के साथ शुरू हुआ। तूफान से पहले की शांति अब खत्म हो चुकी थी और हर कोई आने वाले डेस्टिनी ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैजिक पावर के लालच में टियानमिंग सिटी की फोर्सेस का मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। लगातार बाहर से लोग मिंगचेंग सिटी में आ रहे थे। अलग अलग फोर्सेस आपस में टकरा रही थीं, अच्छे और बुरे लोग सब एक साथ मिल गए थे। लेकिन जब चू लिन टियानमिंग ऑक्शन में पहुंचा तो वहां पहले से ही भारी भीड़ जमा थी। लोगों के शोर की आवाजें आसमान छू रही थीं। जैसे ही चू लिन ने ओपन एयर ऑक्शन हाउस में कदम रखा, एक एक करके सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। पिछले कुछ दिनों में उसके कारनामों की चर्चा हर तरफ फैल चुकी थी और अब वो बच्चा बच्चा के लिए जाना माना नाम बन चुका था। हाँ, मैजिक पावर का टेम्पटेशन सच में कमाल का है। चू लिन भाई भी यहां आ गए। चू लिन ने सिर घुमाकर देखा कि हे शिंघाई की टीम तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, जिनसे उसकी एक बार थोड़ी बातचीत हुई थी। ही भाई, छू लिन ने प्यार से सिर हिलाते हुए कहा। ही शिंघाई ने आह भरते हुए कहा, छू लिन भाई, आप सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। उस रात के बाद से आपका नाम हर किसी की जुबान पर है। ही शिंघाई और उसके आसपास के लोग छू लिन को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। अपने दम पर सुपर प्लैनेट की पावर का सामना करना चू लिन सच में कोई मामूली इंसान नहीं था। ही शिंघाई ने चुपके से इधर उधर देखा और फिर चू लिन के कान में फुसफुसाते हुए बोला, चू लिन भाई, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बोन एचिंग स्टार रीजन आपसे निपटने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है और उन्हें हर हाल में वो मैजिक पावर चाहिए। आपको केयरफुल रहना होगा। अच्छा? चू लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ही शिंघाई ने जल्दी जल्दी कहा, मेरी मानो तो आज सुबह ही टियनमिंग सिटी छोड़ दो। मैजिक पावर और ट्रेजर पाने के चक्कर में वो लोग सारी फोर्सेस लगाकर आपका पीछा करेंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर आप अभी नहीं निकले तो टियनमिंग सिटी में ऐसे फंसोगे कि कहीं जाने लायक नहीं रहोगे। हे शिंघाई अपनी बात खत्म करके जल्दी से वहां से निकल गया। उसने इस बार छू लिन से बात करने का रिस्क उठाया था। वो हमेशा से छोटे दांव खेलकर बड़े फायदे निकालने में बिलीव करता था, इसलिए उसने छू लिन पर यह एहसान करने का फैसला किया था। बोन एचिंग स्टार रीजन सच में हमें टारगेट कर रहा है। पर्पल मून के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। पर्पल मून का हाथ पकड़े वांग यिन घबराहट में अपने नाखून चबा रही थी। अगर वो ना होती तो छू लिन इतनी बड़ी मुसीबत में कभी नहीं फंसता।
वैंग यिन के ठीक सामने यून खड़ी थी, जिसका हाथ छू लिन ने पकड़ रखा था। यून पूरे एटीट्यूड में अपने हाथ बांधे खड़ी थी और उसका छोटा सा चेहरा गुरूर से ऊपर उठा हुआ था। उसे बोन एचिंग स्टार रीजन जैसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चू लिन ने हाथ हिलाकर कहा, जब मुसीबत आएगी तो देखा जाएगा, अभी से इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भागना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, उल्टा वो खुद उस स्टार रीजन से टकराना चाहता था। वो भी उनके मैजिक ट्रेजर को लूटना चाहते थे। चलो अंदर चलते हैं। चू लिन अपने ग्रुप को लेकर ओपन एयर ऑक्शन के बीच में अपनी सीट्स ढूंढने निकल पड़ा। पर्पल मून ने चारों तरफ देखा, उसका चेहरा सीरियस हो गया। इन दिनों यहां सच में बहुत सारे स्ट्रांग लोग आ गए हैं। चू लिन ने सिर हिलाया। पूरा ऑक्शन हाउस जीन एनर्जी फ्लक्चुएशंस का एक समंदर बन चुका था। अलग अलग लेवल्स की भारी फ्लक्चुएशंस चारों तरफ महसूस हो रही थीं, जो वहां बैठे लोगों की ताकत का एहसास करा रही थीं। चू लिन इधर उधर देख ही रहा था कि ऑक्शन के एक कोने में अचानक भारी शोर मच गया। हवा से तेज आवाजें आईं। एक दर्जन से ज्यादा स्ट्रांग फाइटर्स हवा से कूदकर सीधे ऑक्शन की फ्रंट रो में बैठ गए। मून मिरर सुपर प्लैनेट मिड स्ट्रीम टीम। चू लिन की नजरें उन दर्जन भर लोगों पर घूमी और अचानक उसे व्हाइट ड्रेस में एक जानी पहचानी लड़की दिखी, जुआंग क्योंग। जुआंग क्योंग के बगल में क्रीम कलर ट्रेनिंग सूट पहने एक आदमी बैठा था। उस आदमी की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, जोउ शेंग से कम दोगुनी ज्यादा स्ट्रांग। वो मून मिरर प्लैनेट की टीम का लीडर है, जुआंग योंगकांग। पर्पल मून ने बताया, जो फ्री टाइम में टिएनमिंग सिटी की काफी इंटेलिजेंस इकट्ठी कर चुकी थी। कमाल की स्ट्रेंथ है, चू लिन ने धीरे से कहा। जब चू लिन जुआंग योंगकांग को घूर रहा था तो सामने वाले को भी इस बात का एहसास हो गया। उसने पलटकर देखा और चू लिन को एक फ्रेंडली स्माइल दी। चू लिन ने भी स्माइल बैक किया। तभी हवा चीरने की तेज आवाज आई। दो पावरफुल प्लैनेट्स की टीम्स फिर से नीचे उतरीं। वो लोग भी ऑक्शन की फ्रंट रो में बैठे और उनका एटीट्यूड सबसे अलग और ध्यान खींचने वाला था। वो 10 प्लैनेट्स का जू टियानले है और टियानलुओ का यूमू। ये सब ब्लडी लिस्ट के खतरनाक नाम हैं। चू लिन ने उन दोनों फिगर्स में दौड़ती वाइल्ड जीन एनर्जी को महसूस किया और धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। वो स्काई लिस्ट का मास्टर कहलाने के लायक थे। उनमें कोई भी बात मामूली नहीं थी। अब अगली बारी बोन एचिंग स्टार रीजन की होनी चाहिए। चू लिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसकी नजरें होराइजन की तरफ घूमी। आसमान से एक ह्यूज फोर्स नीचे गिर रही थी, जो अपने साथ तेज हवाओं का बवंडर ला रही थी। एक तेज धमाके के साथ ऑक्शन की फ्रंट रो के पास बैठे कमजोर स्ट्रेंथ वाले लोग अचानक हवा में उछलकर दूर जा गिरे। हा, लगता है सब लोग बहुत जल्दी आ गए हैं। लेकिन वो मैजिक ट्रेजर हमारे बोन एचिंग स्टार रीजन के बैग में ही जाएगा। मैं आज यहां खुलेआम कह रहा हूं। जब वक्त आएगा तो देखता हूं कौन हमारे बोन एचिंग स्टार रीजन के मुंह से निवाला छीनने की हिम्मत करता है। जीन एनर्जी से गूंजती इस आवाज से ऑक्शन में बैठे लोगों के कान के पर्दे फटने लगे, लेकिन किसी की भी खड़े होकर विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। चू लिन ने अचानक अपना सिर उठाया और उस ग्रुप के सामने देखा। जीन एनर्जी के एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ दर्जनों लोग सबके सामने आ खड़े हुए। आगे खड़े कुछ लोगों ने बिना किसी डर के सीधे चू लिन और उसके बगल में खड़ी छोटी लड़की को घूरना शुरू कर दिया। जो ऑक्शन साइट कुछ देर पहले शोर से गूंज रही थी, वो अब एकदम शांत हो चुकी थी। यहां तक कि जुआंग योंगकांग ने भी अपना चेहरा हल्का सा घुमाया और दोनों तरफ देखने लगा। सामने वालों की तीखी नजरों के बीच चू लिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बोन एचिंग स्टार रीजन वाले सच में बहुत ओवरबेरिंग हैं। बोन एचिंग स्टार रीजन की टीम में से स्कार आई वाले आदमी ने बड़ी कोल्डनेस के साथ जवाब दिया और उसकी ठंडी हंसी पूरे ऑक्शन में गूंज उठी। तो तुम ही चू लिन हो? तुम्हारा सिर तो मैं ही लेकर जाऊंगा। बोन एचिंग स्टार रीजन के बाकी बैंडिट लीडर्स चू लिन के बगल वाली छोटी लड़की को घूर रहे थे। वो ये फेजिन की उस रिक्वेस्ट को नहीं भूले थे जिसमें उसने चू लिन के साथ वाली लड़की को जिंदा पकड़ने को कहा था। जो भी उसे पकड़ेगा उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। बैंडिट्स की नजरें जब यून के पोर्सलिन डॉल जैसे डेलिकेट चेहरे पर पड़ी तो वो सब हैरान रह गए। ये लड़की थोड़ी स्ट्रेंज थी। उसकी बॉडी में बिल्कुल भी जीन एनर्जी नहीं थी। फिर वो इस ब्लडी अरीना में कैसे आ गई? जो भी हो, टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों की नजरें लगातार उन दोनों ग्रुप्स के बीच घूम रही थीं। लेकिन सबको सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उन लालची नजरों के सामने भी चू लिन का चेहरा एकदम शांत झील जैसा था। कोई नहीं जानता था कि बोन एचिंग स्टार रीजन के गुस्से को इस तरह भड़काने वाला ये लड़का आखिर क्या सोच रहा था। चू लिन की दूसरी तरफ खड़ी पर्पल मून ने गुस्से में फुफकार मारी और उसकी जीन एनर्जी हल्की सी बर्स्ट हुई। उसकी बॉडी के चारों तरफ एक कोल्ड वेव बहने लगी। यू ने भी अपना छोटा सा चेहरा बनाकर उन्हें घूरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी क्यूट अपीयरेंस और जीन एनर्जी ना होने की वजह से कुछ सस्पिशियस लोगों को छोड़कर बाकी किसी पर भी उसका कोई खौफ नहीं दिखा। बोन एचिंग स्टार रीजन के सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी थी और उनकी नजरें और भी अजीब हो गईं। उन्हें लगा था कि उनकी ये पावर देखकर चू लिन डर के मारे पैंट में पेशाब नहीं तो कम से कम अंदर से तो पक्का घबरा जाएगा। लेकिन वो तो जैसे उन्हें कोई भाव ही नहीं दे रहा था। बड़ा जिगरा है इसका। सही कहते हैं, नया बच्चा शेर से नहीं डरता। इस लड़के को शायद हमेशा आसानी से जीतने की आदत पड़ चुकी है। चलो ठीक है, कुछ दिनों में हम इसे कोई चांस ही नहीं देंगे और सीधा मार डालेंगे।
बोन एचिंग स्टार रीजन के बैंडिट्स गुस्से और हंसी से भरे हुए थे। उन सब की जीन एनर्जी बर्स्ट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑक्शन में ही फाइट शुरू कर देना चाहते हों। बातें तो बहुत हो गईं, हम अपने झगड़े ऑक्शन के बाद सॉल्व कर सकते हैं। चू लिन ने अपने दोनों तरफ खड़े लोगों को हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे ही ऑक्शन खत्म होगा वो चू लिन की मौत का दिन होगा। हमसे पंगा लेकर तुम में से कोई नहीं बच पाएगा, ये फीरोंग ने ठंडी आवाज में कहा, और उसका हैंडसम लेकिन पेल और कमजोर चेहरा सबके सामने आ गया। थोड़ी देर और मजे कर लो, अच्छे से खा पी लो, मरने से पहले कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, स्काराई वाले ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, और फिर ये फेजन का इशारा मिलते ही ये जुबानी जंग खत्म कर दी। ये फेजन की टीम ने पूरी ऑडियंस का अटेंशन खींच लिया था और वो धीरे धीरे फ्रंट रो में बैठ गए। ऑक्शन का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे किसी बारूद के ढेर के पास आ गया हो, लेकिन अब वो फियर्स टेंशन थोड़ी कम हो गई थी। भीड़ ने गहरी सांस ली, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चू लिन को इस स्टार रीजन से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। किसी भी इंसान के लिए इस लेवल तक पहुंचना आसान नहीं होता। इस वक्त बोन एचिंग स्टार रीजन जैसी ह्यूज फोर्स से टकराना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। बाकी 3 सुपर प्लैनेट्स के लोग भी अजीब नजरों से देख रहे थे। चू लिन की टीम पर नजर डालने के बाद उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें सच में नहीं लगता था कि चू लिन और उसके लोग बोन एचिंग स्टार रीजन जैसे ह्यूज मॉन्स्टर से लड़ पाएंगे। लोगों की बातचीत के बीच एक इंसान धीरे धीरे ऑक्शन के सेंटर की तरफ बढ़ा। पूरी ऑक्शन साइट अचानक से बिना किसी वजह के एकदम शांत हो गई, जैसे पहले का शोर कभी था ही नहीं। हैवी और पावरफुल कदमों के साथ वो ग्रे बालों वाला आदमी शांति से स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। चू लिन ने अपनी नजरें उठाईं और हल्की सी भौहें से कोड़ीं। उस आदमी की बॉडी में एक ह्यूज वेव थी जो ऐसा लग रहा था कि पूरे ऑक्शन साइट को आसानी से कुचल सकती थी। ये वही था। चू लिन को बस ऐसा फील हुआ जैसे उसके घुटने भारी हो रहे हों। उसके बगल में बैठी सिल्वर बालों वाली छोटी लड़की अपना सिर सिकोड़कर उसके पैरों पर लेट गई। उसकी बॉडी हल्की सी कांप रही थी। क्या हुआ? यू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उस ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर से आने वाले फुल थ्रेट को महसूस कर सकती थी, लेकिन जब तक वो सीधे उसकी नजरों में नहीं आती तब तक वो एक्सपोज नहीं होगी। चू लिन और पर्पल मून ने एक दूसरे को देखा। उनकी नजरें अजीब थीं, उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। ऑक्शन सेंटर के स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के आते ही पूरा वेन्यू शांत हो गया था। बड़े से बड़ा बैंडिट लीडर और एक्सट्रीमली ईविल प्लैनेट का लीडर भी, चाहे वो कितना भी एरोगेंट क्यों ना हो, इस इंसान के सामने बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर कोई ये सोचता है कि ये मिशन सिर्फ इंटरस्टेलर फोर्सेस के नाम पर टिका है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर तुमने ऐसे लोगों से पंगा लिया तो तुम्हारी मौत पक्की है। तुम लोग हर दिशा से आए हो, चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें टियानमिंग सिटी के रूल्स को मानना ही पड़ेगा। उस ग्रे बालों वाले आदमी ने एक थकी हुई भारी आवाज में बोलना शुरू किया, जैसे उसकी आवाज में रेत घुली हो। जिसने भी यहां लड़ने की हिम्मत की उसे ब्लड स्टार अरीना से बाहर फेंक दिया जाएगा और उसकी ब्लड स्टार अरीना की क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसके आखिरी कुछ शब्द अचानक तेज हो गए और लोगों के कानों में गूंजने लगे। उसकी नजरें एकदम ब्लैंड थीं, लेकिन सुइयों की तरह चुभ रही थीं। कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ग्रे बालों वाले आदमी ने सारी सीट्स पर नजर दौड़ाई, और जब उसकी नजरें चू लिन के पास से गुजरीं तो वो हल्का सा रुक गईं। इतना लकी लड़का जिसे उम्मीद से परे वो चीज मिल गई। ग्रे बालों वाला आदमी खुद से बड़बड़ाया। हालांकि वो सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन और जीन पैनल को नहीं देख सकता था, लेकिन उसने उस छोटी सी चीज जियू को एक ही नजर में पहचान लिया था। ग्रे हेयर्ड मैन की नजरें पर्पल मून पर घूमी। वो बस एक पर्पल कोर क्लैन की थी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। चू लिन के बगल वाली खाली सीट की उसे कोई खास परवाह नहीं थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वहां उनकी ब्लडी फोर्सेस का एक डेडली एनिमी बैठा है। ग्रे हेयर्ड मैन ने चारों तरफ देखा और अपना हाथ हिलाया। इस ऑक्शन में बहुत ज्यादा आइटम्स नहीं हैं, लेकिन ये सभी चुने हुए ट्रेजर्स हैं। ये बेहद रेयर हैं। मुझे लगता है कि तुम सबको इनमें काफी इंटरेस्ट होगा। उसकी हथेली से एक दर्जन के करीब ब्राइट लाइट्स निकलीं और स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा में तैरने लगीं। एक हल्की सी आवाज गूंजी और सबकी नजरें उस तरफ खिंच गईं। ब्राइट लाइट्स के नीचे कई पावरफुल वेव्स महसूस हो रही थीं। लोग अपनी एनर्जी को फोकस करके उन आइटम्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी खासियत का पता लगा सकते थे। उन 10 के करीब लाइट बॉल्स के सबसे आगे बास्केटबॉल के साइज की एक ब्लू लाइट बॉल थी। उस ब्लू लाइट के चारों तरफ एक हेलो बना हुआ था, जिसमें से दिल की धड़कनें तेज कर देने वाली वेव्स निकल रही थीं। उस ऑरा के दबाव में हर कोई शांत हो गया। सबकी आंखों में लालच और उसे पाने की जलती हुई आग साफ दिख रही थी। वो सब एक पल में समझ गए थे कि इतनी पावरफुल फ्लक्चुएशन किस चीज की हो सकती है। चू लिन की नजरें एकदम टिक गईं। उस ब्लू लाइट पर फोकस करते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। यही इस ऑक्शन का सबसे बड़ा ट्रेजर है, मैजिक ट्रेजर। अगर स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे बैठा इंसान ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ना होता और अगर वो इंटरस्टेलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट ना कर रहा होता तो लालच में अंधे हो चुके लोग अब तक उड़कर उस ट्रेजर को छीन चुके होते।
स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे खड़े ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना हाथ उठाया और हवा से एक लाइट बॉल सीधे उसकी हथेली में आ गिरी। उसके चारों तरफ का हालो बिखर गया और वो कोल्ड लाइट से चमकती हुई एक शार्प ब्लेड में बदल गई। पहला आइटम मैजिक शैडो सॉर्ड, जिसे ब्लड स्टार से निकाला गया है। इसकी क्वालिटी मैजिक पावर से थोड़ी कम है, लेकिन इसकी शार्पनेस किसी भी आम लोहे की ब्लेड से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहां तक कि रिटर्निंग टू स्वांजिंग स्टेज का फाइटर भी इसे आसानी से छू नहीं सकता। जैसे ही ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना हाथ दबाया, वो पर्पल ब्लैक सॉर्ड ब्लेड उसके हाथ में पूरी तरह से आ गई। उसने उसमें अपनी जीन एनर्जी डाली और ब्लेड की धार एक कोल्ड लाइट से चमक उठी। फिर सॉर्ड लाइट तेजी से फैली और ब्लेड अपनी म्यान से बाहर आ गई। हवा चीरने की तेज आवाज आई। स्टोन प्लेटफॉर्म के बगल में रखा एक ह्यूज स्टोन मक्खन की तरह 2 टुकड़ों में कट गया, जिसे देखकर लोग हैरानी से चिल्ला पड़े। मैजिक शैडो सॉर्ड, कीमत 50,000 टियानक्वान कोंगजियांग। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने आराम से सॉर्ड को वापस लिया। उसकी टोन एकदम फ्लैट थी और उसने कोई भी ऑक्शन स्किल्स या चढ़ा बढ़ाकर बोलने का तरीका इस्तेमाल नहीं किया। उसके लिए ये बस एक टास्क था। खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। 52,000। रिटर्निंग टू स्वांजिंग के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को घायल कर सकने वाला वेपन होना ही एक क्वालिफाइड वेपन की निशानी है, और ये सॉर्ड बिना किसी शक के परफेक्टली क्वालिफाइड थी। 53,000। बोलियों का सिलसिला चलता रहा। चू लिन की नजरें लगातार स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर लटक रही उन लाइट बॉल्स पर टिकी थीं, लेकिन उन लाइट बॉल्स पर शायद कोई खास प्रोटेक्शन लगी थी। यहां तक कि अपना गोस्ट टच इस्तेमाल करने के बाद भी उसे सब कुछ धुंधला ही दिख रहा था। चू लिन भाई, अगर आप वो मैजिक ट्रेजर खरीदना चाहते हैं तो जान लीजिए कि बिना 5 लाख टियानक्वान कोंगजियांग के आपके पास बिड करने का कोई चांस ही नहीं है, लियू हान ने चू लिन से धीमी आवाज में कहा। 5 लाख टियानक्वान कोंगजियांग। वांग यिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी चीज के बारे में सुना था। सिल्वर बालों वाली यून ने अपना सिर सिकोड़ते हुए वांग यिन को देखकर पलकें झपकाईं। उसे लगा कि उसके पास इस छोटी लड़की को कुचलने का एक और तरीका आ गया था, और वो तरीका था पैसा। लियू हान ने एक फीकी स्माइल के साथ कहा, 5 लाख टियानक्वान कोंगजियांग तो बस एक स्टार्टिंग प्राइस है। मैजिक पावर प्राइसलेस होती है। मार्केट में ऐसी चीजें रोज नहीं मिलती। कंपटीशन पक्का बहुत फियर्स होने वाला है। फाइनल प्राइस इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाएगा। छू लिन मुस्कुराया। उसके पास टियानक्वान कोंगजियांग ज्यादा नहीं था, लेकिन वैल्यूएबल चीजों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। इस मैजिक ट्रेजर को पाने का पोटेंशियल उसके अंदर भी पूरी तरह से था। कई आइटम्स नीलाम होने के बाद वो सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर्स या इक्विपमेंट ही साबित हुए। डीहोलिंग नाम का एक ट्रेजर तो 1,20,000 टियानक्वान कोंगजियांग की भारी कीमत में बिका। जैसे जैसे आइटम्स और ज्यादा प्रेशियस होते जा रहे थे, ऑक्शन हाउस का माहौल और भी ज्यादा एंथुजियास्टिक होता जा रहा था। लेकिन चारों मेजर फोर्सेज आराम से अपनी सीट्स पर बैठी थीं और ऐसा लग रहा था कि अभी तक उन्हें अपनी जगह से हिलने लायक कोई चीज नहीं दिखी थी। इसके अलावा ये एक खास तरह की मेडिसिन है जो स्पिरिट की कल्टिवेशन को स्पीड अप कर सकती है। ये एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है जो स्पिरिट की पावर तेजी से बढ़ाती है। स्टोन प्लेटफॉर्म पर 5-6 पत्तियों वाली एक मुड़ी तुड़ी घास दिखाई दी, जिसकी महक चारों तरफ फैल गई। यही तो है वो। छू लिन का दिल जोर से धड़का। वांग यिन के ड्रैगन स्पिरिट को डाइजेस्ट करने की स्पीड बढ़ाने वाला जो फॉर्मूला था, ये घास उस फॉर्मूला का एक मेन इंग्रेडिएंट थी। हार्ट सोल ग्रास, स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख टियानक्वान कोंगजियांग। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने हल्की सी आवाज में अनाउंसमेंट की और अचानक नीचे बैठी भीड़ ने हैरानी से लंबी सांसें खींची। एक मामूली सी दिखने वाली घास की इतनी ज्यादा कीमत सुनकर बहुत सारे लोग चौंक गए थे। शोर मचने के बाद फिर से शांति छा गई। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन किसी ने भी बिड नहीं लगाई। आखिर 1 लाख टियानक्वान कोंगजियांग कोई छोटी रकम नहीं थी। कोई भी एक अजीब सी घास खरीदने के लिए इतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था। चू लिन शांति से सामने का नजारा देखता रहा और करीब 10 सेकंड्स इंतजार करने के बाद उसने धीरे से कहा, 1,10,000 टियानक्वान कोंगजियांग। भीड़ ने हैरानी से सांस अंदर खींची। चू लिन की बिड ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हैरानी के बीच हर कोई उसे अजीब नजरों से देखने लगा, जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहे हों। पर्पल मून भी उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन चू लिन ने कोई जवाब नहीं दिया। TCH। यून ने घबराई हुई वांग यिन को देखा। उसे पता था कि छू लिन जो भी कर रहा था वो सामने खड़ी इस बेवकूफ लड़की के लिए ही था। चू लिन की बिड के बाद किसी ने भी प्राइस नहीं बढ़ाया। छू लिन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक आवाज गूंजी, 1,20,000 टियानक्वान कोंगजियांग। ये बिड लगाने वाला बोन एचिंग स्टार रीजन का ये फीरोंग था। बिड लगाने के बाद उसने अपना सिर थोड़ा आगे झुकाया और उसके होठों के कोने पर एक घटिया और मजाकिया स्माइल आ गई। छू लिन की आंखों में हल्का सा गुस्सा आ गया। वो समझ गया था कि सामने वाला जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए प्राइस बढ़ा रहा है। उसने तुरंत कहा, 1,50,000 टियानक्वान कोंगजियांग। 1,70,000 टियानक्वान कोंगजियांग। ये फीरोंग लगातार चू लिन के पीछे पड़ा था और प्राइस बढ़ा रहा था। हालांकि वो मैजिक ट्रेजर मिलने के बाद चू लिन और उसके सारे लोगों को खत्म करना चाहता था, लेकिन उससे पहले चू लिन को परेशान करके मजे लेना भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। 2 लाख टियानक्वान कोंगजियांग। छू लिन ने फिर से कहा, तुम इसका क्या करने वाले हो?
पर्पल मून खुद को रोक नहीं पाई और उसने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, ये उसके लिए नहीं है? सिल्वर बालों वाली यून ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वैंग यिन को घूरा, जिसे देखकर वैंग यिन एकदम सुन रह गई। चूलिन भाई। वांग यिन की आंखों में आंसू छलक आए और उसकी आवाज हल्की सी भर्रा गई। चूलिन ने वांग यिन को देखकर प्यार से स्माइल किया। टेंशन मत लो, बस थोड़े से पैसों की तो बात है, इट्स ओके। दूसरी तरफ ये फेरोंग के बगल में बैठे ये फेजिन ने अपनी चेयर के आर्मरेस्ट को थपथपाकर उसे रुकने का इशारा किया। अगर चूलिन ने अचानक ऑक्शन छोड़ दिया तो उन्हें फालतू में एक बेकार सी घास के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये फेरोंग ने सिर हिलाया और कोल्ड नजरों से चूलिन को देखकर बोला, हाँ, 5 एलिमेंट सेक्ट के इनहेरिटर होने का यही तो फायदा है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अगर तुम्हें इसे खरीदना ही है तो शौक से खरीदो। चूलिन ने भी हल्की सी स्माइल दी और फिर 2 लाख टियानक्वान कॉन्गजियांग से भरा स्टोरेज बैग हवा में उछाल दिया। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी उंगली हल्की सी उठाई और वो हार्ट सोल ग्रास हवा में तैरती हुई सीधे चूलिन के हाथ में आकर गिर गई। वो ये फेरोंग सच में बहुत अनोइंग है। पर्पल मून ने एक गहरी सांस ली, पर वो थोड़ी हेल्पलेस लग रही थी। टेंशन मत लो, अगर उसे ट्रिक्स खेलने का इतना ही शौक है तो मैं भी ये फेरोंग को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। चूलिन ने ठंडी सांस छोड़ी और उसकी स्माइल में एक खतरनाक चिल था। कोई भी देख सकता था कि ये फेरोंग की घटिया ट्रिक्स ने चूलिन को बुरी तरह भड़का दिया था। इस बिडिंग में चूलिन का काफी नुकसान हुआ था और उसने 1 लाख टियानक्वान कॉन्गजियांग गंवा दिए थे। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी। मून मिरर प्लैनेट के ज्वांग योंगकांग ने जब ये सब देखा तो उसने नोटिस किया कि चूलिन अंदर से चाहे जितना भी इमोशनल हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन कमाल का था। उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई थी। ये देखकर ज्वांग योंगकांग भी थोड़ा सरप्राइज हुआ और तुरंत चूलिन के लिए उसकी रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई। ये फेरोंग का इस तरह की हरकतें करना कोई समझदारी का काम नहीं है, ज्वांग योंगकांग ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। ज्वांग क्योंग थोड़ी सरप्राइज हुई और उसके गोरे चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। ब्रदर, क्या आप सच में चूलिन को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? बोन एचिंग स्टार रीजन के साथ उनका भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। मून मिरर प्लैनेट को भी इसमें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ज्वांग योंगकांग हंसा, मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि चूलिन के दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। वो कोई बेवकूफ या रेकलेस इंसान नहीं लगता। बोन एचिंग स्टार रीजन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए उसके पास पक्का कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा। शायद वो इस स्टार रीजन को भी अच्छा खासा डैमेज पहुंचा सकता है। ज्वांग क्योंग ने धीरे से सिर हिलाया। वो खुद को पीछे बैठे चू लिन की तरफ देखने से रोक नहीं पाई। उसने देखा कि चू लिन हार्ट सोल ग्रास को अपने बैग में रख रहा था। चू लिन का चेहरा एकदम शांत था, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। सच में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्वांग क्योंग के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। हार्ट सोल ग्रास का वो गर्मा-गर्म माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। लोगों ने अपनी नजरें वापस फेर लीं और ऑक्शन आगे बढ़ने लगा। अगला आइटम एक लो लेवल मैजिक मार्शल आर्ट्स की बुक थी। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1,50,000 टियानक्वान कॉन्गजियांग रखी गई थी। जाहिर सी बात है, चूलिन को इस तरह की लो लेवल मैजिक मार्शल आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये एक बहुत वैल्यूबल ट्रेजर था। आखिर हर किसी को मार्शल आर्ट्स इनहेरिट करने का मौका कहाँ मिलता है। 1,60,000 टियानक्वान कॉन्गजियांग, 1,80,000 टियानक्वान कॉन्गजियांग। एक फेयर्स कंपटीशन के बाद ये लो लेवल मैजिक मार्शल आर्ट्स 2,30,000 टियानक्वान कॉन्गजियांग की भारी कीमत पर बिकी। इसके बाद की कई ऑक्शंस में मैजिक मार्शल आर्ट्स ही बेची गईं। जैसे जैसे मार्शल आर्ट्स की क्वालिटी बढ़ती जा रही थी, उनकी स्टार्टिंग प्राइस भी आसमान छू रही थी। चूलिन ने दूसरी बार तब बोली लगाई जब टियन हु लॉन्ग शाओगोंग नाम की एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स सामने आई। इस मार्शल आर्ट्स की स्टार्टिंग प्राइस 2,80,000 टियानक्वान कॉन्गजियांग थी। इस प्राइस ने सीधे तौर पर बहुत से लोगों को डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पूरे ऑक्शन में एकदम डेड साइलेंस छा गया। चूलिन हल्का सा हंसा, ऐसा लग रहा था कि वो इस मार्शल आर्ट से बहुत सैटिस्फाइड था। लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर यह स्माइल आई, एक ठंडी आवाज गूंजी, 3,80,000 टियानक्वान कॉन्गजियांग। भीड़ हैरानी से उस आदमी को देखने लगी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। इसके बाद लोगों को चूलिन के लिए और भी ज्यादा सिंपैथी फील होने लगी, क्योंकि बिड लगाने वाला वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टियानमिंग सिटी का फेमस कमीना ये फेरोंग ही था। ऐसा लग रहा था कि उसने चूलिन को बर्बाद करने की पूरी कसम खा ली थी। इतने सारे लोगों की नजरों के सामने चूलिन का चेहरा हल्का सा ग्लूमी हो गया और फिर उसने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, 4 लाख टियानक्वान कॉन्गजियांग। ये फेरोंग के चेहरे की वो घटिया स्माइल और भी गहरी हो गई। उसकी आंखों में लड़ने की आग साफ दिख रही थी। 5 लाख टियानक्वान कॉन्गजियांग। पूरे ऑक्शन हॉल में लोगों ने हैरानी से सांस अंदर खींची। ये सच में एक बहुत हाई प्राइस था। पूरा ऑक्शन एकदम शांत और ब्रेथलेस हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। कुछ लोगों ने अपने दिलों में गहरी सांस ली। ये फेरोंग ने उसे सबके सामने इस तरह बेवकूफ बनाया था। चूलिन पक्का अंदर से गुस्से में उबल रहा होगा। उन्हें लगा कि दाद देनी पड़ेगी इस चूलिन की, जो अभी भी खुद को कंट्रोल किए हुए था। लोगों की नजरें घूमी और एक बार फिर चूलिन पर टिक गईं। लेकिन चूलिन का वो ग्लूमी चेहरा अचानक से एकदम खिल उठा और उसने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ अपना मुंह खोला।
5 लाख टियानक्वान कोंगजियांग। हाहा, अगर तुम्हें ये इतना ही चाहिए तो शौक से रख लो। मैं तो बस मजे के लिए प्राइस बढ़ा रहा था। हर तरफ सन्नाटा छा गया। पहले जो लोग छू लिन को सिंपैथी या मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे, वो सब सुन रह गए। फिर उन्हें समझ आया कि यहाँ गेम क्या हुआ है। छू लिन ने उल्टा ये फेरोंग को ही अपने जाल में फंसा लिया था। ये फेरोंग का चेहरा, जिस पर पहले वो घटिया सी स्माइल थी, एक पल के लिए एकदम जम गया और फिर पूरी तरह से ग्लूमी और पेल पड़ गया। उसने चूलिन को कोल्ड नजरों से घूरा और काफी देर बाद फुसफुसाते हुए बोला, बहुत अच्छे चूलिन, तुम्हारे पास सच में कुछ स्किल्स हैं। ये फेरोंग गुस्से से पागल हो रहा था। अभी कुछ देर पहले चूलिन की वो ईगर आंखें देखकर उसे लगा था कि चूलिन को सच में उस इंटरमीडिएट मैजिक स्किल की बहुत जरूरत है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका दुश्मन उस पर उल्टा दांव खेल जाएगा। अब पेमेंट भी कर दो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चूलिन आराम से अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुक गया। वो एकदम लेजी दिख रहा था और नीचे बैठी सिल्वर बालों वाली छोटी यून उसे पूरी रिस्पेक्ट और खुशी भरी नजरों से देख रही थी। ये फेरोंग का चेहरा गुस्से से हल्का सा बिगड़ गया था। ये फेजिन ने ठंडी सांस छोड़ी। उसके भतीजे ने पूरा गेम बिगाड़ दिया था। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर की तेज नजरों के सामने भले ही ये फेरोंग को अब पछतावा हो रहा था, लेकिन वो कोई गलती करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे कड़वा घूंट पीकर ये नुकसान खुद ही सहना पड़ा, वरना ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों उसे ऐसी सजा मिलती जो जेल की मौत से भी बदतर होती। एक ऐसी इंटरमीडिएट मैजिक मार्शल आर्ट्स के लिए इतने सारे पैसे बर्बाद करना, जिसकी कोई खास जरूरत भी नहीं थी, ये सीधा सीधा खून जलाने वाला नुकसान था। इतनी भारी रकम वाला टियानक्वान कोंगजियांग कोई छोटी चीज नहीं थी, जिसे वो अपनी मर्जी से कभी भी निकाल सकता था। इस नुकसान की वजह से उसे मैजिक पावर ट्रेजर के लिए बाकी सुपर प्लैनेट्स के साथ होने वाले फाइनल कॉम्पिटिशन में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ने वाला था। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने हल्की सी नजर चू लिन पर डाली। वो लड़का इतना बोल्ड और केयरफुल था, सच में वो एक बड़ा टैलेंट था। कितना इंटरेस्टिंग है। बोन एचिंग स्टार रीजन को इस तरह नुकसान उठाते देख जुआंग योंगकांग ने भी खुशी से सिर हिलाया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि छू लिन इतनी जल्दी पलटवार करेगा, वो भी ऐसा कि सामने वाले को उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक चोट लगेगी। बिना किसी शक के ये घटना लोगों के बीच लंबे समय तक गॉसिप का मजा देने वाली थी। बहुत सारे लोग बार बार मुड़कर छू लिन को देख रहे थे। टियनमिंग सिटी में घुसने के बाद से ही बोन एचिंग स्टार रीजन ने हमेशा अपना खौफ और दादागिरी दिखाई थी। आज उन्हें इस तरह नुकसान उठाते देखना सच में एक रेयर और खुशी का मौका था। ऑक्शन पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन आखिर तक कोई भी ऐसी हाई लेवल मैजिक मार्शल आर्ट्स नहीं आई जो चू लिन को चाहिए थी। वो बस हेल्पलेसली ठंडी सांस छोड़कर रह गया। एक के बाद एक सारे आइटम्स नीलाम होने के बाद ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के सामने हवा में तैरती हुई सिर्फ 2 लाइट्स बची थीं। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के एक इशारे के साथ हवा से एक लाइट ग्रीन लाइट बॉल नीचे गिरी और ग्रीन चमक वाले एक डायमंड जेम में बदल गई। उस जेम से एक बहुत ही सॉफ्ट लाइट निकल रही थी, जिसने पल भर में सबको शांत कर दिया। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी परेशानियां और टेंशन गायब हो गई हो। काफी देर बाद लोग धीरे धीरे होश में आए और इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जेम को देखकर हैरान रह गए। यहां बैठा हर इंसान एक स्ट्रांग फाइटर था, लेकिन फिर भी ये जेम इतनी आसानी से लोगों को शांति में डुबो सकता था और उनके दिलों के सारे गुस्से और टिरनी को खत्म कर सकता था। टियान्यू यिंगशी एंशिएंट वॉर्स में शिंगो टियान्यू पूरी तरह तबाह हो गया था। माना जाता है कि इस तरह के स्टोन अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और स्पिरिट को कल्टिवेट करने के लिए ये बहुत कमाल की चीज है। इसकी कीमत है 4 लाख टियानक्वान कोंगजियांग। ये सुनकर सब के सब डम्फाउंडेड रह गए। माना कि ये चीज बहुत अच्छी थी और इसकी कलेक्शन वैल्यू भी बहुत हाई थी, लेकिन एक बड़ी लड़ाई सिर पर खड़ी थी और ऐसे में हर एक टियानक्वान कोंगजियांग बहुत सोच समझकर खर्च करना जरूरी था। कोई भी नॉन कॉम्बैट आइटम्स खरीदने के मूड में नहीं था। अगर उन आइटम से कंपेयर किया जाए जो सीधा कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखने पर इस स्टोन की वैल्यू थोड़ी बेकार ही लग रही थी। छू लिन की आंखों में चमक आ गई। कमाल की चीज है। चू लिन के लिए भले ही ये इतना वैल्यूएबल ना हो, लेकिन कभी कभी इन चीजों का इस्तेमाल किसी और काम के लिए भी किया जा सकता है। छू लिन की नजरें उसके घुटने के पास बैठी सिल्वर बालों वाली यीयों पर घूमी। 4,50,000 टियानक्वान कोंगजियांग। चू लिन ने सीधा एक बहुत हाई प्राइस बोल दिया और फिर हल्की सी नजर से ये फेरोंग को देखा। लोग एक बार फिर शॉक में आ गए। ये छू लिन, क्या वो फिर से कोई चाल चल रहा है? छू लिन ने अपने हाथ बांधे और आराम से चेयर पर पीछे टिक गया। उसकी आंखें एकदम काम थीं, जिसे देखकर लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लोग फुसफुसाने लगे और बार बार बोन एचिंग स्टार रीजन के ये फेरोंग की तरफ देखने लगे। ये फेरोंग भी थोड़ा कंफ्यूज्ड और अनसर्टन लग रहा था। अगर उसे अभी थोड़ी देर पहले भारी नुकसान न हुआ होता तो वो पक्का छू लिन के साथ ये गेम खेलता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे अभी अभी नुकसान उठाना पड़ा था और ऊपर से ये प्राइस भी कम नहीं था। अगर उसने ये पैसा भी गंवा दिया तो मैजिक पावर ट्रेजर के लिए होने वाले फाइनल फाइट में वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अब रुक जाओ। ये फेजिन ने ये फेरोंग को कोल्ड नजरों से देखा और ये फेरोंग तुरंत शांत होकर बैठ गया। ये फेजिन काफी समझदार था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि चू लिन कोई ट्रिक खेल रहा है या नहीं। उन्हें कोई भी फालतू रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। शेंटोंग चोंगबाओ ही उनका मेन टारगेट था।
एक बार वो शेंटोंग चोंगबा उनके हाथ लग जाए, फिर टियानमिंग सिटी से बाहर निकलते ही वो चूलिन को अच्छे से मजा चखा देंगे। मुझे पता है, ये फेरोंग ने धीरे से आह भरी। TCH। ये फेरोंग। ऑक्शन हाउस में बैठे हर इंसान के दिल से यही आवाज आ रही थी। ये फेरोंग उस छू लिन नाम के लड़के से डर गया। छू लिन बाहर से एकदम काम दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी थोड़ा नर्वस था। ऑक्शन हाउस में लगातार फुसफुसाहट और शोर मच रहा था, लेकिन किसी की भी बिड लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने हल्का सा सिर हिलाया। 4,50,000 टियानक्वान कोंगजियांग, ये तुम्हारा हुआ। जैसे ही उसने ये कहा, चू लिन ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में रखे सारे टियानक्वान कोंगजियांग को स्टोन प्लेटफॉर्म पर उछाल दिया। जब छू लिन ने टियानक्वान कोंगजियांग बाहर निकाले तो हर कोई उसके चेहरे पर साफ रिलीफ और खुशी देख सकता था। तब जाकर उन्हें समझ आया कि छू लिन ये फेरोंग के साथ कोई गेम नहीं खेल रहा था, बल्कि वो सच में उस तियान्यू यिंगशी को खरीदना चाहता था। ये फेरोंग, जो चुपके से छू लिन पर नजर रखे हुए था, ने जब छू लिन के वो मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन देखे तो वो एकदम परेशान हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उस लड़के ने फिर से उसके साथ गेम खेल दिया। उसने उसे बेवकूफ बना दिया। जुआंग योंगकांग और बाकी लोग भी बड़े इंटरेस्ट के साथ ये तमाशा देख रहे थे। खासकर जब उन्होंने ये फेरोंग का पीला पड़ा चेहरा देखा तो उन्हें अंदर से बहुत खुशी हुई। ऐसा नज़ारा रोज रोज देखने को कहाँ मिलता है। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने जैसे ही अपनी हथेली में टियानक्वान कोंगजियांग को दबाया, उसे तुरंत उसकी एग्जैक्ट अमाउंट का पता चल गया। उसने अपनी उंगली से हल्का सा इशारा किया और वो ग्रीन जेम उड़कर सीधा चू लिन के पास आ गया। चू लिन ने उस ग्रीन स्टोन को अपनी उंगलियों से पकड़ा और फिर अपनी आंखों के सामने रखकर उसे ध्यान से देखने लगा। जेम एकदम प्योर था और उसके अंदर कोई फ्लूइड जैसी चीज बह रही थी। ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सिल्वर बालों वाली छोटी यून ने तियान्यू यिंगशी को देखकर पलकें झपकाईं, उसकी आंखों में एक क्यूरियस चमक थी। तुम्हें ये चाहिए? छू लिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और धीमी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, सिल्वर बालों वाली छोटी यूं ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। छू लिन ने अपना हाथ घुमाया और तियान्यू यिंगशी को वापस रख लिया। टेंशन मत लो। सिल्वर बालों वाली छोटी यूं का चेहरा उदास हो गया। क्या छू लिन ने उसे अभी तक पहचाना नहीं था? पर्पल मून और लियू हा ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। छू लिन ने एक चीज खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च किए थे, तो जाहिर है वो उसके किसी न किसी काम की होगी। वो इसे किसी ऐसे बच्चे को खेलने के लिए कैसे दे सकता था, जिसे वो मुश्किल से कुछ दिनों से जानता था? यून के सामने खड़ी वांग यिन ने उसे चिढ़ाते हुए मुंह बनाया। यून ने भी गुस्से में फुफकार मारी। उसे अपने सामने खड़ी ये छोटी लड़की बहुत हेटफुल लग रही थी। तियान्यू यिंगशी का ऑक्शन सक्सेसफुली खत्म हो गया और फील्ड में फिर से शोर मचने लगा। लोगों की आंखों में एक्साइटमेंट थी और वो सब स्टोन प्लेटफॉर्म पर रखी आखिरी लाइट बॉल को बहुत ही बेसब्री से देख रहे थे। टियानमिंग सिटी का सबसे बड़ा ट्रेजर, मैजिक ट्रेजर। लोगों की जलती हुई आंखों और तेज होती सांसों को देखकर स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे खड़े ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। मैजिक ट्रेजर एक ऐसा आइटम था जो उसकी नजरों में भी बहुत वैल्यूबल था। दोस्तों, इस आखिरी ट्रेजर के बारे में आप सबने पक्का सुना होगा। हाँ, ये एक मैजिक ट्रेजर है। हालांकि सबको ये बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के इस सोलम इंट्रोडक्शन के बाद लोगों का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया। वो ब्लू लाइट हवा से नीचे उतरी और सीधे ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों में आ गिरी। उसके चारों तरफ का ब्लू हेलो धीरे धीरे गायब हो गया और वो चीज सबके सामने आ गई। वो एक बीड था जिसका साइज हथेली जितना बड़ा था। वो बीड ट्रांसल्यूसेंट था और उसके अंदर डार्क ब्लू कलर का कोई मटेरियल जमा हुआ था। लोग बस धुंधला धुंधला सा किसी क्रीचर का शेप देख पा रहे थे। जैसे ही वो बीड सामने आया, पूरे ऑक्शन साइट का माहौल नम हो गया। यही वो ऑक्शन आइटम है जिसका आप सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये एक मैजिक पावर ट्रेजर है, ड्रैगन एंड वाटर स्पिरिट पर्ल। ऑक्शन में बैठे सभी लोगों की नजरें उस छोटे से बीड पर टिक गई थीं। लोगों की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। सबकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं, जैसे वो बस अपनी नजरों से ही उस बीड को निगल जाना चाहते हों। शेंटोंग ट्रेजर चूलिन ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही सॉलम हो गया था। उस वाटर ब्लू बीड के अंदर से वो एक बेहद पावरफुल फ्लक्चुएशन को महसूस कर सकता था। इसका असर पहले वाली मैजिक शैडो सॉर्ड जैसा बिल्कुल नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। फ्रंट रो में बैठी चारों फोर्सेस के लीडर्स आगे की तरफ झुक गए। उनके चेहरों पर लालच और सीरियसनेस साफ दिख रही थी। ड्रैगन वाटर स्पिरिट पर्ल, मैजिक ट्रेजर, स्टार्टिंग प्राइस 8 लाख टियानक्वान कोंगजियांग। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने हल्की सी नजर लोगों पर डाली और आराम से बोला, 8 लाख। ये एक भयानक प्राइस था, लेकिन लोगों को यह सुनकर कोई शौक नहीं लगा। ये चीज सच में इस कीमत के लायक थी। 8 लाख। छू लिन ने एक फीकी स्माइल के साथ कहा। ये स्टार्टिंग प्राइस ही ज्यादातर लोगों को रेस से बाहर कर देगी और कंपटीशन शुरू होते ही ये प्राइस आसमान छूने लगेगी। इतनी बड़ी रकम तो किसी सुपर प्लैनेट के लिए भी एक बार में निकालना बहुत मुश्किल था। माना कि सुपरस्टार फोर्सेस के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके टोटल एसेट्स और हाथ में मौजूद कैश में बहुत फर्क होता है। उनके फंड्स भी बहुत सारे लोगों के हाथों में बटे होते हैं। उनका कैपिटल चेन नहीं टूटना चाहिए,
वरना उन्हें इस ट्रेजर से जितना फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। 8 लाख की कीमत सुनकर बहुत से ऑर्डिनरी प्लैनेट्स और डेड ब्लड डीमंस ने इसे पाने की अपनी उम्मीदें छोड़ दी, चाहे उनके दिलों में इसे पाने की कितनी भी तड़प क्यों ना हो। सच्चाई यही थी कि उन्हें एक बहुत जोरदार झटका लगा था। सुपरस्टार्स और ईवल प्लैनेट्स के साथ फाइट करने की उनकी कोई औकात नहीं थी। 8,50,000 टियानक्वान कोंगजियांग। चारों फोर्सेस बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थीं। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर की बात खत्म होते ही ये फेजिन ने तुरंत अपनी बिड लगा दी। बिड लगाने के बाद बोन एचिंग स्टार रीजन के बैंडिट्स ने एक एक करके पीछे बैठे लोगों को घूरना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में गुस्सा और खौफ साफ दिख रहा था, जैसे कह रहे हों कि अगर किसी ने भी बीच में बोलने की हिम्मत की तो वो उसे वहीं चीर कर रख देंगे। 9 लाख टियानक्वान कोंगजियांग। बोन एचिंग स्टार रीजन की ये दादागिरी डेड ब्लड डीमन स्टार्स और ऑर्डिनरी प्लैनेट्स को डराकर पीछे हटा सकती थी, लेकिन इसका सुपरस्टार्स पर कोई असर नहीं होने वाला था। इसलिए ये फेजिन की बोली खत्म होते ही मून मिरर प्लैनेट के जुआंग योंगकांग ने ठंडी और तीखी आवाज में अपनी बिड लगा दी। ये फेजिन की आंखों में एक कोल्ड ग्लेयर थी और वो जुआंग योंगकांग को घूर रहा था, लेकिन जुआंग योंगकांग बस मुस्कुरा रहा था। उसे ये फेजिन के इस तरह देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाहा, तुम दोनों इतने कॉन्फिडेंस से चिल्ला रहे हो कि हमारे 10 प्लैनेट्स को भी इसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। फर कोट और गोटी वाले आदमी ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया। 95 टियानक्वान कोंगजियांग। ऑक्शन में लोगों ने देखा कि ये प्राइस 10 लाख के बैरियर को तोड़ने ही वाला है और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना खतरनाक अमाउंट सिर्फ सुपर प्लैनेट जैसी फोर्सेज ही निकाल सकती थीं। चू लिन चुपचाप इस स्काईरॉकेटिंग नंबर को देख रहा था। वो मूव करने की जल्दी में नहीं था, लेकिन वो भी ये सोचकर हैरान था। 95 टियानक्वान कोंगजियांग। फियर्स जुआन स्टार और डेथ ऑफ ब्लड डीमन स्टार जैसी जगहों पर लोग अपना सब कुछ बेच दें, तब भी इतना अमाउंट नहीं जुटा सकते। 10 लाख टियानक्वान कोंगजियांग। एक हल्की और भारी आवाज गूंजी। जिसने प्राइस को यहां तक पहुंचाया था वो आखिरी सुपर प्लैनेट का लीडर था, टियन लुओ का यूमू। उनका एटीट्यूड देखकर लग रहा था कि चारों मेजर फोर्सेज यहां अपनी पूरी फाइनेंशियल पावर दिखाने वाली हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस 10 लाख टियानक्वान कोंगजियांग तक पहुंचा, ये फेजिन की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें एक कोल्ड लाइट चमकने लगी। वो आराम से खड़ा हुआ और बाकी तीनों फोर्सेस की तरफ देखा। मैं तुम लोगों के साथ गेम नहीं खेलना चाहता। मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग कितना पैसा निकाल सकते हो। मून मिरर प्लैनेट से तुम लोग ज्यादा से ज्यादा 16 लाख टियानक्वान कोंगजियांग ही निकाल सकते हो। ये फेजिन ने एकदम से उनके बॉटम प्राइस का खुलासा कर दिया था। जुआंग योंगकांग का चेहरा अचानक डार्क हो गया। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये फेजिन को पता होगी। और तुम्हारा टियान लुओ प्लैनेट सिर्फ 15 लाख टियानक्वान कोंगजियांग ही दे सकता है। ये फेजिन ने सिर घुमाया और मुंह पर एक स्नीयर के साथ टियान लुओ प्लैनेट के यूम्यू की तरफ देखा। यूम्यू का चेहरा और भी ज्यादा स्टिफ हो गया और उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे टियान लुओ प्लैनेट पर अपना जासूस छोड़ रखा है। ये फेजिन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने आखिरी 10 प्लैनेट्स की तरफ देखा। 10 प्लैनेट्स की लिमिट भी 15 लाख टियानक्वान कोंगजियांग ही है। जू तियनले के होंठ कसकर बंद थे। उस आदमी ने ये फेजिन को घूरा। उसकी आंखों के एक्सप्रेशंस को पढ़ना मुश्किल था। ऑक्शन में मौजूद सभी लोगों की नजरें इन चारों मेजर फोर्सेस की अमेजिंग वेल्थ पर टिकी थीं। ये 10 लाख के लेवल का अमाउंट था। इसे सुनकर ही लोगों के दिल कांप उठे थे। अब जब मुझे तुम लोगों की लिमिट पता चल चुकी है तो तुम्हारे बिड्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये फेजिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में जीतने की खुशी साफ झलक रही थी। आखिर में उसने स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे खड़े ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर को देखा। उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़े और उसने धीरे से कहा, 17 लाख टियानक्वान कोंगजियांग। वाओ! ये फेजिन का बोला गया नंबर साफ साफ सबके कानों में पड़ा और लोग डर से सन्न रह गए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टार टेरिटरी ऑफ बोन इरोजन की फाइनेंशियल पावर इतनी खतरनाक होगी। उसने एक ही बार में ऑक्शन की बिड को पूरे 7 लाख से बढ़ा दिया था। इस तरह इस मैजिक पावर ट्रेजर का प्राइस एक अस्टॉनिशिंग फिगर तक पहुंच गया था। ये फेजिन के हिसाब से ये प्राइस बाकी तीनों फोर्सेस की लिमिट को क्रॉस कर चुका था। हर कोई साइलेंट था। ऑक्शन हॉल में लोग पावर से बिल्कुल अलग तरह की एक फाइट देख रहे थे। ये अलग अलग फोर्सेस के बीच वेल्थ की भयंकर टक्कर थी। जुआंग योंगकांग का चेहरा धीरे धीरे गुस्से से लाल पीला होने लगा। इस ऑक्शन में हर फैमिली की वेल्थ एक टॉप सीक्रेट थी, लेकिन ये फेजिन ने किसी तरह ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली थी। ये फेजिन का नंबर सिर्फ 1 लाख युआन ज्यादा था, लेकिन वो 1 लाख युआन का गैप भी बर्दाश्त के बाहर था। दूसरी तरफ टियानलुओ प्लैनेट के यूम्यू का चेहरा भी बहुत अगली लग रहा था। ये फेजिन की इस चाल ने उनका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ये फेजिन ने उनके चेहरों का गुस्सा देखा, लेकिन जुआंग योंगकांग और बाकी सब एकदम हेल्पलेस थे। उसने मन ही मन स्नॉट किया, फिर खुशी से हंसते हुए स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे खड़े ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर को देखा। मिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर, फिलहाल कोई भी इससे हायर प्राइस ऑफर नहीं कर सकता। ये मैजिक पावर ट्रेजर अब सिर्फ मेरा है। जुआंग योंगकांग ने एक गहरी सांस ली, अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की और फाइनली हार मानते हुए आंखें बंद कर लीं। उसने स्टार टेरिटरी के उन ओवर कॉन्फिडेंट लोगों की तरफ देखना बंद कर दिया। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर का चेहरा एकदम काम था। उसने साइलेंट क्राउड के चारों तरफ देखा और अनाउंसमेंट करने ही वाला था।
तभी ऑक्शन टेबल के पास एक कमोशन शुरू हो गया। भीड़ के अमेजमेंट के बीच एक फिगर सीधा खड़ा हो गया। इस सडन चेंज से ये फेजिन का चेहरा थोड़ा बदला और उसने अपना सिर घुमाया। चमकती आंखों वाले चू लिन को देखकर उसने एक स्नीयर के साथ कहा, बॉय, क्या तुम भी इस मैजिक पावर ट्रेजर के स्ट्रगल में हिस्सा लेना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास इतने सारे टियानक्वान कोंगजियांग हैं? ऑक्शन में हालांकि लोग चू लिन की हिम्मत की दाद दे रहे थे, लेकिन उन्हें उसकी फाइनेंशियल पावर पर पूरा डाउट था। भले ही चू लिन की एबिलिटीज सिंपल नहीं थीं, लेकिन 10 लाख युआन से ज्यादा का प्राइस तो बाकी तीनों सुपर प्लैनेट्स के भी बस के बाहर था। तो फिर स्कैटर्ड लोगों का उसका ग्रुप स्टार टेरिटरी ऑफ बोन इरोजन का मुकाबला कैसे कर सकता था? चू लिन ने हल्के से स्माइल किया, मेरे पास सच में टियानक्वान कोंगजियांग नहीं है। ये सुनकर ये फेजिन के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम चिली हो गए और उसने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, चू लिन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां भी वाइल्ड हो सकते हो? अगर तुमने यहां फालतू की हरकत की तो तुम ब्लडी अरीना की क्वालिफिकेशन भी नहीं बचा पाओगे। स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने फ्राउन किया और चू लिन को देखा। उसकी भारी आवाज पूरे ऑक्शन में गूंज उठी, अगर तुम्हारे पास टियानक्वान कोंगजियांग नहीं है तो तुरंत अपनी जगह पर बैठ जाओ। अगर तुमने मेरे रूल्स को दोबारा चैलेंज किया तो मैं तुम्हें टियनमिंग सिटी से बाहर फेंक दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर, हालांकि मेरे पास टियानक्वान कोंगजियांग नहीं है, लेकिन मैं इसकी जगह कुछ और यूज कर सकता हूं, चू लिन ने जोर से हंसते हुए कहा। उसकी बातों में न तो एरोगेंस था और न ही वो दबकर बोल रहा था। सब्स्टिट्यूट्स? ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा स्टन्ड रह गया और फिर तेज आवाज में बोला, तुम रिप्लेसमेंट में जो भी चीज दोगे उसका प्राइस क्लियरली कोटेड होना चाहिए। अगर तुम्हारी चीजों का कोई डेफिनेट प्राइस नहीं हुआ तो मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, मेरी चीज का प्राइस तो पक्का कोट किया जा सकेगा। चू लिन मुस्कुराया, उसे ये फेजिन के घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसके हाथ में टियानक्वान क्रीम का एक बहुत बड़ा टुकड़ा रखा हुआ था। टियानक्वान क्रीम में टियानक्वान कोंगजियांग के मुकाबले 100 गुना ज्यादा जीन एनर्जी होती थी। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के लिए इसे डाइजेस्ट करना बहुत आसान था। इसे बाहर निकालते ही पूरा हॉल इसकी अच्छी फ्रेग्रेंस से भर गया। ये तो स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे खड़े ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर की आंखों में एक डैजलिंग लाइट चमक उठी और उसे सिचुएशन थोड़ी क्लियर होने लगी। टियानक्वान क्रीम को टियानक्वान जेलिंग क्रीम, स्पेशल सीजनिंग्स और स्पाइसेस को मिलाकर सिंथेसाइज किया जाता है और टियानक्वान जेलिंग क्रीम को एक स्पेशल प्रोसेस के जरिए टियानक्वान कोंगजियांग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन तीनों के नामों में बस थोड़ा सा ही फर्क था, लेकिन इनका इफेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पहली दोनों चीजों की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अब खो चुकी थी। यहां तक कि उनकी इंटरस्टेलर फोर्सेस भी अब सिर्फ नए तरीकों से कुछ मिलती जुलती नकली चीजें ही बना पाती थीं। भले ही टियानक्वान क्रीम बनाने का तरीका अब खो चुका था, लेकिन कुछ एंशिएंट प्रिस्क्रिप्शंस में अभी भी इसे एक गाइड की तरह यूज करना पड़ता था, जिसके बिना बड़े बड़े फार्मासिस्ट्स का भी सिर दर्द हो जाता था। टियानक्वान क्रीम, आप इसके बारे में सब जानते हैं। एक एंशिएंट मेडिसिनल मटेरियल होने के नाते इसका फंक्शन सिर्फ कल्टिवेशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मेरे पास ये चीज पूरे 240 जिन है। चू लिन की आवाज एकदम शांत थी। टियानक्वान क्रीम अपने आप में एक एक्सट्रीमली एफिशिएंट कल्टिवेशन रिसोर्स था। ये नॉर्मल टियानक्वान कोंगजियांग से कहीं बेहतर था। इसे देखकर अनगिनत ऑर्डिनरी स्टार वॉरियर्स की आंखें चमक उठीं। अगर वो इसमें से थोड़ा सा भी खरीदकर अपने भतीजों के लिए ले जा सकें तो क्या ही बात होगी। जैसे ही कोई अपना ऑफर देने वाला था, तभी एक भारी और पुरानी आवाज सबके कानों में गूंज उठी। एक जिन टियानक्वान क्रीम के बदले 10,000 टियानक्वान कोंगजियांग का प्राइस कैसा रहेगा? लोग बस अपना मुंह खोलने ही वाले थे कि एक एक करके सबके मुंह बंद हो गए। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जिसने ये प्राइस बोला था वो कोई और नहीं बल्कि स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे खड़ा ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर था। इंटरस्टेलर फोर्सेस का ये मेंबर जो ऑक्शनियर का काम कर रहा था, उसने खुद चू लिन के हाथों से सामान झपट लिया था। लोगों ने स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे खड़े ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर को देखा। वो सब शॉक्ड थे। ये एडमिनिस्ट्रेटर जो शुरुआत से ही एकदम इंडिफरेंट था, उसने खुद आगे बढ़कर इस खजाने को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के बाल ग्रे थे। इतने सारे लोगों की घूरती नजरों के बावजूद वो एकदम काम खड़ा रहा, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसके पास एक एंशिएंट प्रिस्क्रिप्शन था जिसमें टियानक्वान क्रीम की मेन मटेरियल के तौर पर जरूरत थी, लेकिन टियानक्वान क्रीम बनाने का प्रोसेस अब खो चुका था। इसके इंफीरियर सब्स्टिट्यूट्स काफी एक्सपेंसिव थे और मिलते भी बहुत कम थे। ऐसे में जब उसने 200 जिन से ज्यादा टियानक्वान क्रीम देखी तो वो इसे कैसे छोड़ सकता था। जुआंग योंगकांग, यूमू और बाकी लोगों ने भी गहरी सांस ली। एक एफिशिएंट कल्टिवेशन रिसोर्स होने के कारण टियानक्वान क्रीम ऑब्वियसली बहुत वैल्यूबल थी। अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करके इसे बचाकर रखा जाए और प्रैक्टिस से थकने पर यूज किया जाए तो ये इनकम्पैरेबली कंफर्टेबल फीलिंग देती। लेकिन इस ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के मुंह से निवाला छीनने की हिम्मत कौन करता? ब्लड स्टार अरीना में ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर से पंगा लेना सीधा मौत को दावत देने जैसा था। सुपर प्लैनेट? अबॉमिनेबल प्लैनेट? उनकी नजर में ये सब सिर्फ एक मजाक थे। जुआंग योंगकांग के रिग्रेट के मुकाबले ये फेजिन का चेहरा एक्सट्रीमली अगली लग रहा था। अगर ये किसी और की बिड होती तो वो इरोडिंग स्टार डोमेन की पावर का रौब दिखाकर सामने वाले का मुंह बंद करवा सकता था, लेकिन यहां बिड करने वाला खुद ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर था।
चू लिन उस प्राइस को सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आया और फिर जोर से हंसते हुए बोला, आपके इस जेनरस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये कोई स्पेशल सिचुएशन ना होती तो मैं आपको खुशी खुशी 10 जिन टियानक्वन क्रीम ऐसे ही दे देता। छू लिन ने यह कहकर बड़ी चालाकी से एडमिनिस्ट्रेटर को मक्खन लगा दिया था। इस तारीफ को सुनकर ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के स्टिफ चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भले ही चू लिन की बात सच हो या ना हो, लेकिन यह सुनने में सच में बहुत अच्छा लग रहा था। चू लिन ने अपना हाथ आगे किया और छीने गए कई स्टोरेज बैग्स उड़कर सीधे ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के सामने जा गिरे। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने स्टोरेज बैग्स पकड़े और अपनी डिवाइन सेंस उनके अंदर भेजी। उसने टियानक्वन क्रीम को चेक किया। वो पूरे ब्लैक मार्केट में छानबीन कर चुका था और उसे सिर्फ 1 दर्जन जिन ही मिली थी। ऊपर से इसका प्राइस भी लगातार बढ़ रहा था। आज उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी थी कि उसे एक साथ इतनी सारी टियानक्वन क्रीम मिल गई। ये रहे 24 लाख टियानक्वन कोंगजियांग। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने हल्के से अपना हाथ घुमाया और एक सिल्वर रिंग उड़कर चू लिन के पास पहुंच गई। वो रिंग दिखने में हल्की थी, लेकिन उसके अंदर मौजूद सर्जिंग जीन एनर्जी लोगों को हैरान कर रही थी। चू लिन ने स्टोरेज रिंग पकड़ी और उसे काउंट भी नहीं किया। उसने उसे अपने हाथ में रखा और मुस्कुराते हुए ये फेजिन की तरफ देखा। अब मेरी बारी है ऑफर देने की। 24 लाख टियानक्वन कोंगजियांग। मुझे ये मैजिक ट्रेजर खरीदना है। छू लिन ने ये फेजिन के चेहरे को और ज्यादा ग्लूमी होते हुए देखा। उसने मजे लेते हुए आगे कहा, ये मेरा हाईएस्ट प्राइस है जो मैं ऑफर कर सकता हूं। अगर तुम इससे ज्यादा बड़ी फिगर बता सकते हो तो ये मैजिक ट्रेजर तुम्हारा हुआ। ये फेजिन को ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती कचरा खिला दिया हो। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो छू लिन को जिंदा चबा जाना चाहता हो। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने साइलेंट खड़े ये फेजिन को देखा और थोड़े इंपेशेंट होते हुए बोला, ये फेजिन, अगर तुम इससे हायर प्राइस नहीं दे सकते तो ये मैजिक ट्रेजर चू लिन का हो जाएगा। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्वियसली चू लिन की साइड ले रहा था। वो हमेशा से साइलेंट और इंडिफरेंट रहा था, लेकिन इस बार उसने पहली बार ओपनली अपना एटीट्यूड क्लियर कर दिया था। हड्डियों के चटकने की आवाज आई। ये फेजिन ने अपने हाथों की हड्डियां चटकाईं और उसकी आंखों में एक कोल्ड लाइट दौड़ गई। चू लिन, तुम्हारे पास सच में कुछ अच्छे ट्रिक्स हैं, लेकिन अभी खुश होने का टाइम नहीं आया है। ये फेजिन की आवाज इतनी कोल्ड थी जैसे उसमें कड़ाके की ठंडक भरी हो। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं? छू लिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने देखा कि ये फेजिन आराम से पीछे मुड़ा और 10 प्लैनेट्स की तरफ देखकर एक कोल्ड आवाज में बोला। ये फेजिन ने चिल्लाकर कहा, जू टियानली, अपने 15 लाख टियानक्वन कोंगजियांग मुझे दे दो। ये आवाज पूरी हवा में गूंज उठी। लोगों के दिल धक से रह गए और उनकी आंखों में अमेजमेंट साफ दिख रहा था। 10 प्लैनेट्स और बोन डिस्ट्रॉइंग स्टार फील्ड के रिश्ते इतने भी अच्छे नहीं थे। 10 प्लैनेट्स वाले ये फेजिन को इतने सारे टियानक्वन कोंगजियांग कैसे दे सकते थे? क्या ये आदमी गुस्से में पागल हो गया था? लेकिन लोगों के कॉन्स्टर्नेशन के बीच 10 प्लैनेट्स का जू तियनले मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। उसने सबकी अनबिलीवेबल नजरों के सामने अपना स्टोरेज बैग हवा में उछाल दिया। जू तियनले, तुम? जुआंग योंगकंग और यूमू दोनों के चेहरे पर डीप शॉक था और फिर उन्हें अचानक सब समझ आ गया। असल में 10 प्लैनेट्स और बोन डिस्ट्रॉइंग स्टार डोमेन ने आउटसाइडर्स की जानकारी के बिना आपस में हाथ मिला लिया था। ओरिजिनली टियानमिंग सिटी की चारों फोर्सेस एक दूसरे की दुश्मन थीं और एक दूसरे के खजाने पर नजर गड़ाए रहती थीं। तगड़े कंपटीशन की वजह से वो कभी आपस में कोऑपरेट नहीं करते थे। अब वो अलायंस में थे। मून मिरर और टियानलुओ के लिए ये बिल्कुल भी गुड न्यूज नहीं थी। ये फेजिन, जो रिवॉर्ड तुमने प्रॉमिस किया था उसे भूलना मत। जू तियनले ने अपना स्टोरेज बैग उसकी तरफ फेंका और ऑडियंस के बीच जोर से हंसा। टेंशन मत लो, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। ये फेजिन ने कोल्ड आवाज में कहा और एक फेरोशियस लुक के साथ छू लिन की तरफ देखा। तुमने मुझे इस पोजीशन तक धकेल दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मुझे जो चाहिए उसे पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये फेजिन ने अपनी आंखें बड़ी की और हांफते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास 24 लाख टियानक्वन कोंगजियांग है तो मैं 30 लाख ऑफर करता हूं। अब तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे? ये फेजिन का चेहरा और भी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गया था और उसकी आवाज पूरी तरह से श्रिल हो चुकी थी। ये ऑफर उनके बजट से बहुत ज्यादा बाहर जा चुका था। 30 लाख टियानक्वन कोंगजियांग देकर एक मैजिक ट्रेजर खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। लेकिन इस वक्त छू लिन ने उसे मरने की हद तक फोर्स कर दिया था। अगर ये फिरोंग ने अपने इंटरमीडिएट मैजिक मार्शल आर्ट्स के लिए 5 लाख टियानक्वन कोंगजियांग वेस्ट नहीं किए होते तो उसे 10 प्लैनेट से पैसे उधार लेने की नौबत ही नहीं आती। चू लिन ने हल्के से फ्राउन किया। ये फेजिन की हिस्टेरिकल हालत देखकर वो उसके मेंटल प्रोसेस को क्लियरली समझ गया था। वो मुस्कुराया और आराम से अपने हाथ खोलते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो इरोडिंग स्टारफील्ड को इस खजाने के लिए कंग्रेचुलेशंस। छू लिन की मुस्कान देखकर ये फेजिन का पले चेहरा पूरी तरह से खून सूखने जैसा सफेद पड़ गया। उसे ऑक्शन जीतने की जरा सी भी खुशी नहीं थी, उल्टा उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने चू लिन को थोड़ी पिटी के साथ देखा। भले ही उसके मन में चू लिन के लिए अच्छी इंटेंशंस थीं, लेकिन वो इतने पब्लिक ऑक्शन में छुपकर कोई ट्रिक्स नहीं लगा सकता था। वरना अगर ये बात इंटरस्टेलर फोर्सेस तक पहुंच गई तो उसे भी पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। लॉन्गशुई लिंग कांगजू, रेंट प्राइस
30 लाख तियानक्वान कोंगजियांग। इस फाइनल बिडिंग के साथ ही ऑक्शन इवेंट खत्म हो गया। 30 लाख तियानक्वान कोंगजियांग से भरे कई स्टोरेज बैग्स ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर के सामने जा गिरे। एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना हाथ घुमाया और लोंगशुई लिंगकंगजू नीले रंग में चमकते हुए आगे बढ़ा। पागलों की तरह दिख रहे ये फेजिन ने उसे लपक लिया। मैजिक ट्रेजर हाथ में आते ही ये फेजिन गुस्से से पलटा और चू लिन को घूरने लगा, मानो वो उसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। उसके अंदर से पावरफुल जीन एनर्जी फट पड़ी और वायलेंटली चू लिन की तरफ बढ़ने लगी। बास्टर्ड चू लिन, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये फेजिन की आवाज किसी थंडर की तरह गूंजी, जिसमें फियर्स किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। ऑक्शन में मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये फेजिन इतना पागल हो चुका था कि मैजिक ट्रेजर जीतते ही वो चू लिन को जान से मार देना चाहता था। ऑक्शन में फाइटिंग अलाउड नहीं है, स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे खड़े ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने शांत आवाज में कहा। ये फेजिन का जानलेवा मोमेंटम वहीं रुक गया, मानो कोई उठती हुई लहर एकदम से जम गई हो। ये फेजिन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में खून सवार था। उसने ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ घूरा, फिर वो ऑक्शन से बाहर जाने के लिए पलटा और चिल्लाया, चू लिन बाहर निकल। अगर अंदर लड़ना मना है तो हम बाहर फाइट करेंगे। ये फेजिन की दहाड़ शांत भी नहीं हुई थी कि स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे से ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज फिर गूंजी, टिएनमिंग सिटी में भी फाइटिंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अगर लड़ना ही है तो सिटी के बाहर जाकर लड़ो। ये फेजिन ने खांसा और उसके मुंह से खून निकलकर उसकी हथेलियों पर आ गिरा। ये क्या मजाक था? उस चू लिन ने टिएनमिंग सिटी के अंदर उसके आदमियों को मारा था, यहां तक कि ब्लडी लिस्ट के नंबर 1 जो शेंग को भी मार डाला था, लेकिन तब किसी ने उसे नहीं रोका और अब हर जगह उसी पर रूल्स थोपे जा रहे थे। क्या ये ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर जानबूझकर उसे बुली कर रहा था? क्या उन्हें लगता था कि स्टार टेरिटरी लावारिस है? सब जानते थे कि जो शेंग को चू लिन ने मारा है। ये फेजिन का चेहरा देखकर लोगों को भी लगने लगा कि ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर सच में जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा है। चू लिन ने पलकें झपकाईं और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ये एडमिनिस्ट्रेटर इतना भी बुरा नहीं था। लग रहा था कि 240 जिन तियानक्वान क्रीम बेचने का उसे अच्छा खासा फेवर मिल रहा था। जुआंग योंगकांग और बाकी लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। स्टार टेरिटरी को इस तरह जलील होते देखना हमेशा एक मजेदार नजारा होता था। ये फेजिन पलटा। उसका चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा अगली हो गया था और आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। अगर उसे सामने वाले की आइडेंटिटी का डर ना होता तो वो अपने बैंडिट ग्रुप के लीडर को बुलाकर उस एडमिनिस्ट्रेटर को वहीं जिंदा फड़वा देता। एडमिनिस्ट्रेटर, स्टार टेरिटरी से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हारे रूल्स मेरे और चू लिन के लिए अलग अलग हैं तो मैं इसकी रिपोर्ट इंटरस्टेलर फोर्सेस से करूंगा। फिर देखते हैं तुम अथॉरिटीज को क्या जवाब देते हो। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे कोल्डली घूरा और शांत आवाज में बोला, मैं अपना काम कैसे करता हूं ये मेरा हेडेक है। अगर तुम सच में रिपोर्ट कर सकते हो तो शौक से करो। टिएनमिंग सिटी में फाइटिंग अलाउड नहीं है, यही रूल है। तुम? ये फेजिन का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा पी गया। ये एडमिनिस्ट्रेटर टिएनमिंग सिटी का इंचार्ज था। यहां उसके पास बहुत पावर थी और वो किसी भी फोर्स को ब्लडी कॉम्पिटिशन से सीधा डिस्क्वालीफाई कर सकता था। भले ही स्टार टेरिटरी में उसका अच्छा खासा बैकग्राउंड था, लेकिन दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता। अगर वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए तो एडमिनिस्ट्रेटर को चाहे जो सजा मिले, स्टार टेरिटरी का भारी नुकसान हो जाएगा। ये फेजिन की हिम्मत नहीं हुई कि वो ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर पर अपना गुस्सा निकाले। उसकी सारी भड़ास सीधा चू लिन पर उतर आई। उसकी आंखों से निकलने वाली गुस्से की आग इतनी तेज थी मानो वो सच में बाहर आ जाएगी। चू लिन, ये मत सोचना कि हमारा हिसाब यहीं खत्म हो गया। मैं टिएनमिंग सिटी में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जैसे ही तुम टिएनमिंग सिटी से बाहर निकलोगे, प्लैनेटरी पावर्स की फाइट में कोई बीच में नहीं आ पाएगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत का मतलब क्या होता है। ये फेजिन की चिलिंग आवाज पूरे ऑक्शन हॉल में गूंज उठी। उसमें इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट था कि सबके दिल दहल गए। ये फेजिन ने ठान लिया था कि वो चू लिन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब चू लिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो ब्लडी फाइट का चांस छोड़ दे और ब्लडी अरीना बंद होने तक टिएनमिंग सिटी में ही छुपा रहे, वरना टिएनमिंग सिटी से बाहर कदम रखते ही उसे बोन डिस्ट्रॉइंग स्टारफील्ड के फुल पावर अटैक का सामना करना पड़ेगा। चू लिन ने सामने वाले की खून से लाल आंखों को देखा। उसकी अपनी आंखों में भी एक कोल्ड लाइट चमकने लगी थी। उसने मुंह खोला और धीरे से बोला, जब तुम्हें फाइट करनी ही है तो ठीक है। वैसे भी मुझे उस मैजिक ट्रेजर में काफी इंटरेस्ट है जो तुमने अपनी सारी दौलत लुटाकर खरीदा है। अगर मैं तुम्हें ही खत्म कर दूं तो मेरे काफी पैसे बच जाएंगे। हा, मैजिक ट्रेजर मेरे हाथ में है। अगर तुम में दम है तो आकर ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये फेजिन गुस्से से हंसने लगा। चू लिन की इन इग्नोरेंट बातों ने उसे बुरी तरह भड़का दिया था। एक हफ्ते पहले जो शेंग को मारने के बाद इसे लग रहा था कि इसके पास सुपरस्टार को हराने की पावर आ गई है। अब वो इस लड़के को दिखाएगा कि बोन डिस्ट्रॉइंग स्टारफील्ड की असली पावर क्या होती है। कुछ दिन बाद तुम्हारी बुरी हालत देखने में बड़ा मजा आएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम तब भी इतने ही टफ बने रहोगे। चलो। अपना हाथ हिलाकर ये फेजिन उन विशेष बैंडिट्स की गैंग के साथ हवा में उठा और खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ वहां से तेजी से निकल गया।
ये फेजिन और उसके लोगों के जाने के बाद ऑक्शन का माहौल थोड़ा रिलैक्स हो गया। सिंपैथी, पिटी या फिर दूसरों की बर्बादी में मजा लेना। लोग चू लिन को अलग अलग नजरों से देख रहे थे। इन शॉर्ट, किसी को भी चू लिन और उसके कुछ लोगों की पावर पर भरोसा नहीं था। उनका ग्रुप स्टार टेरिटरी ऑफ बोन एचिंग का मुकाबला कैसे कर सकता था, जिनके पास मिस्टीरियस वर्ल्ड लेवल के दर्जनों एक्सपर्ट्स थे। ये पक्का एक भयानक फाइट होने वाली थी। कितनी बड़ी सिरदर्दी है। 2 दिन बाद ये फियर्स बैटल होनी तय है। पर्पल मून ने फ्राउन किया और बोन एचिंग स्टारफील्ड के लोगों को जाते हुए देखा। चू लिन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन ज्यादा चेंज नहीं हुए थे। चलो, हम भी वापस जाकर कुछ प्रिपरेशन करते हैं। जब वॉर शुरू करनी ही है तो एक दूसरे को कुछ सरप्राइज देना तो बनता है, राइट? उसके बाद चू लिन ने स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे खड़े ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर को देखा और ग्रीट करने के लिए अपना सिर हिलाया। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर ने आराम से अपना हाथ हिलाया और मुड़ गया, लेकिन एक सीक्रेट आवाज चुपके से छू लिन के कानों में पहुंची। चू लिन, टेंशन मत लो। जब तक तुम टियनमिंग सिटी के अंदर हो, बोन डिस्ट्रॉइंग स्टार रीजन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम टियनमिंग सिटी से बाहर जाते हो तो बेहतर होगा कि अपनी प्रिपरेशंस मजबूत रखो। ये आवाज सुनकर चू लिन ने ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर की पीठ देखकर स्माइल किया और तुरंत अपने लोगों को लेकर वहां से निकल गया। सबका अटेंशन खींचने वाले उस लड़के को देखकर जुआंग योंगकांग ने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे लगा था कि इस ऑक्शन के मेन प्लेयर्स हमारा मून मिरर प्लैनेट और बोन एचिंग प्लैनेट होंगे, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 4 मेजर फोर्सेज में से 3 बस स्पेक्टेटर्स बनकर रह जाएंगे और ये चू लिन नाम का लड़का पूरी लाइमलाइट चुरा लेगा। कितनी अजीब बात है। चू लिन की मुसीबतें छोटी नहीं है। जुआंग क्योंग मे ने अपनी नजरें जमाई और एक गहरी सांस ली। टियनमिंग सिटी से 100 मील दूर आसमान में जोरदार थंडर गूंज रहा था। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था और तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश हो रही थी। भूरा आसमान बिल्कुल खाली था। अगले ही पल हवा में 2 मिस्टीरियस लोग खड़े नजर आए, जो पल पल अपीयर और डिसअपीयर हो रहे थे। अगर चू लिन यहां होता तो वो एक नजर में बता देता कि ये वही 2 मिस्टीरियस लोग हैं जो इटर्नल क्लाउड जुआन अरे में छुपकर इस स्टार फील्ड को बर्बाद करने की प्लॉटिंग कर रहे थे। अगर चू लिन ने ब्लडी स्टोन्स के सहारे खुद को ना छुपाया होता तो वो वहीं मौके पर मारा गया होता। ब्लैक फिगर ने अपने कानों में गूंजते थंडर को सुना। इस डल क्लाइमेट ने उसे बहुत रेस्टलेस कर दिया था। वो गायब कैसे हो सकता है? आखिर कहाँ चला गया? वो बस पकड़ा ही जाने वाला था। ब्लैक फिगर के बगल में खड़े ग्रे फिगर को भी अजीब लग रहा था। तुम्हें लगता है कि हमें धोखा मिला है? जब से हमें वो स्टार रेंजर मिला है, हर जगह बस वियर्ड चीजें ही हो रही हैं। ब्लडी अरीना में लोग कैसे हो सकते हैं? और तो और ग्रे फिगर का चेहरा सीरियस हो गया। स्टार वर्ल्ड क्रूज के रेगुलर मेंबर्स की पावर ऐसी नहीं है जिससे हम फाइट ना कर सकें। क्या सामने वाले के पास कोई ट्रिक है? ट्रिक? ब्लैक फिगर ने स्नॉट किया। अगर वो स्टार रेंजर हमें मार सकता है तो वो हमें देखते ही उल्टा क्यों भागता है? जरूर उसे डर है कि हम उसे खा जाएंगे। ब्लैक फिगर ने अपने होठों पर जीभ फेरी। उसकी जीभ देखकर लग रहा था जैसे वो कांटों से बनी हो। क्या तुम्हें एक जिंदा स्टार रेंजर नहीं चाहिए? अगर हम उसे खा सकें तो वो एक ग्रेट टॉनिक होगा। ग्रे फिगर ने अपना मुंह खोला, जिसके अंदर भी खतरनाक कांटे भरे हुए थे, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। ही ऑब्वियसली हमारे मन में लालच है। अपना टास्क करते हुए अगर थोड़ा गेम खेलने को मिल जाए तो अच्छा ही है। ये बढ़िया है। ब्लैक फिगर ने हवा को सूंघा और कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की। हमें बस सामने वाले टियनमिंग सिटी से केयरफुल रहना होगा ताकि हम ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर्स और ब्लडी डीकन्स की नजरों में ना आए, वरना हम मारे जाएंगे। हाँ, ठीक कहा। थंडर की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी और उसके साथ ही भारी बारिश शुरू हो गई। जिस कोर्टयार्ड में छू लिन रुका हुआ था, वहां वो अपने कमरे के अंदर पता नहीं क्या कर रहा था। जियुए अकेली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गई थी। वांग यिन और लियू हां दोनों अपनी प्रैक्टिस में बिजी थे। ब्लडी बैटल बस शुरू ही होने वाली थी, इसलिए वांग यिन और लियू हान के पास बहुत कम टाइम बचा था। सिर्फ सिल्वर बालों वाली छोटी यून एक हाथ से अपना गाल टिकाए बेंच पर बैठी थी। वो कोर्टयार्ड में हो रही तेज बारिश को घूर रही थी। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। छोटी सिल्वर बालों वाली लड़की ने सैड लुक के साथ सांस छोड़ी। उसका व्हाइट पोर्सलेन जैसा नाजुक चेहरा पूरी तरह से वरी से भरा हुआ था, जो बिल्कुल रियल लग रहा था। बस बात इतनी सी थी कि उसकी चाइल्डिश अपीयरेंस के साथ ये सैडनेस ऐसी लग रही थी मानो बचपन को दुख का असली मतलब ही नहीं पता। सिर्फ यून को पता था कि उसका और स्टार क्रूजर का तय किया हुआ टाइम बस आने ही वाला है। इस बार किसी को नहीं पता था कि वो छू लिन से दोबारा कब मिलेगी। इडियट कहीं का। तेज बारिश लगातार बरस रही थी। एक पिंक पेट्यूनिया का फूल बारिश की मार से बार बार झुक रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश उसे किसी भी पल तोड़ देगी, लेकिन वो दीवार के पास मजबूती से खड़ा था। यून की आंखों में एक फियर्स चमक आई। उसने अपने छोटे हाथों से उस फूल को जड़ से उखाड़ लिया और उसे बुरी तरह मसल दिया। लाल और पर्पल रंग के रस से उसके हाथ रंग गए। उस इडियट ने मुझे अभी तक पहचाना कैसे नहीं? कई दिन बीत चुके हैं। छू लिन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। उसकी आंखों में एक अलग ही शार्पनेस थी। इस बार अपनी टाइटेनियम बॉडी को एक्सप्लोर करने के बाद उसे कई नए मूव समझ आ गए थे, जो सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि उन्होंने उसकी बॉडी में मेटल क्यूई नाम की एक एनर्जी भी पैदा कर दी थी।
यू ने सरप्राइज में अपना सिर घुमाया, लेकिन छू लिन ने उसकी तरफ नहीं देखा। वांग यिन और लियू, हाँ, बाहर आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ब्रदर छू लिन, ये वांग यिन की क्रिस्प आवाज थी। ब्रदर छू लिन, ये लियू हाँ की साद आवाज थी। हम। यून अचानक सल्क करने लगी। उसने अपना मुंह सिकोड़ लिया और वापस कोर्टयार्ड में तेज बारिश देखने लगी। वो देख रही थी कि कैसे बारिश का पानी चींटियों के एक बिल को डुबा रहा है। छू लिन ने एक लंबी तलवार निकाली और लियू हाँ को दे दी। तुम्हारी स्ट्रेंथ कम है, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। इस तलवार का ग्रेड ठीक ठाक है, इससे शुआनजिंग रेल्म के फर्स्ट रॉबर मास्टर को चोट पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इसे यूज कर सकते हो। थैंक यू। लियू हान का चेहरा बिटर लग रहा था, लेकिन उसकी वो तलवार लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो तो बस अर्ली स्टेज ट्यानक्वान स्टेट का एक वॉरियर था। वो ऐसा वेपन कैसे यूज कर सकता था जो शुआनजिंग के फर्स्ट रॉबर मास्टर को घायल कर सके? लेकिन छू लिन ने जबरदस्ती वो तलवार उसे थमा दी। छू लिन ने वांग यिन की तरफ देखा और कहा, लगता है मैं ज्यादा समय तक तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। ये वो मेडिसिन है जो मैंने हार्टी सोल ग्रास से एक्सट्रैक्ट की है। इसे पीने के बाद तुम ड्रैगन सोल को डाइजेस्ट करने की स्पीड बढ़ा सकती हो। ओके। वांग यिन ने अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर खुशी का कोई नामोनिशान नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। छू लिन ने प्यार से वांग यिन का सिर थपथपाया। अच्छे से प्रैक्टिस करना, फ्यूचर में मिलने का चांस जरूर मिलेगा। हाँ। वांग यिन ने वापस अपनी हिम्मत जुटाई और सिर हिलाया। छू लिन ने उन दोनों को देखा, जब ब्लडी फाइट शुरू होगी तो तुम दोनों ब्लडी कॉम्पिटिशन खत्म होने तक टिएनमिंग सिटी में ही छुपे रहना। उसके बाद शायद तुम्हें तुम्हारे अपने प्लैनेट पर भेज दिया जाएगा। हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लियू हाँ के एक्सप्रेशंस एकदम सॉलम थे। ये एहसान बहुत बड़ा था और इसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। वांग यिन ने सिसकी ली, उसकी आंखें सैडनेस से भरी थीं। हम। यियून का चेहरा अनहैप्पीनेस से भरा हुआ था, यहां तक कि उसके चेहरे पर पड़ने वाले बारिश के पानी को भी वो साफ नहीं कर रही थी। जब वांग यिन और लियू हान वापस कमरे में चले गए तो छज्जे के नीचे एकदम डेड साइलेंस छा गया। छू लिन आराम से उस सिल्वर बालों वाली बच्ची के बगल में बैठ गया। यून, तुम कब जा रही हो? यून थोड़ी हैरान रह गई। तुमने मुझे कब पहचाना? छू लिन जोर से हंसा। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। छू लिन की उंगलियों से हवा में एक डैजलिंग फ्लोरेट नेकलेस लटक रहा था। यूं की आंखों में आंसू भर आए और उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। मैं जा रही हूं, तुम मेरा वेट जरूर करना। ऑफ कोर्स। दरवाजे के बाहर छाता लिए खड़ी जियुए दरवाजे की दरार से उन दोनों को गले मिलते हुए देख रही थी और उसने अचानक एक कोल्ड हम किया। जैसा मैंने सोचा था, छू लिन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगा कि मेरे अंदर ही अट्रैक्शन की कमी है। क्या उसे मैं जरा भी पसंद नहीं हूं? अचानक एक गूंज उठी। टिएनमिंग सिटी के वेस्ट गेट के बाहर नंगी आंखों से दिखने वाला एक लाइट कर्टन चमकने लगा था। वो पहले एक फॉरबिडन जोन हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो खुलने वाला है। लो, शुरू हो गया। ये बस स्टार्ट होने ही वाला है। चलो चलकर देखते हैं। टिएनमिंग सिटी में बचे हुए कुछ लोगों ने गली के एंट्रेंस पर 2 बार आवाज लगाई और तेजी से निकल गए। यियून छू लिन की बाहों से अलग हुई। उसके गले में हरा फ्लोरेट लटक रहा था। उसने कमर पर हाथ रखा और छू लिन से कहा, मैं जा रही हूं। अगली बार जब मिलूंगी तो एकदम नॉर्मल होंगी। ठीक है। छू लिन के चेहरे पर स्माइल थी। अगर यून हमेशा ऐसी ही रहती तो वो शायद इसे हैंडल नहीं कर पाता। उसके बाद यून किसी लाइट की किरण की तरह सिटी से दूर शूट कर गई। टिएनमिंग सिटी के वेस्ट गेट पर पहले से ही माहौल एकदम बॉइलिंग था। भीड़ इतनी ज्यादा थी जैसे उबलते पानी में डंपलिंग्स भरे हों। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। सिटी की गलियों से लेकर सिटी वॉल और उसके बाहर तक हर जगह बस लोग ही लोग फैले हुए थे। सामने मैदान में एक लाइट कर्टन उठा हुआ था और उसके अंदर लंबे लंबे वाइल्ड फॉरेस्ट के पेड़ हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। उसमें से एक वाइल्ड ब्रेथ आ रही थी। यही ब्लडी फाइट का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला था। वॉल के ऊपर सारी प्लैनेटरी फोर्सेस ने अपनी अपनी जगह कब्जा कर ली थी और एकदम सेंटर में ऑब्वियसली टिएनमिंग सिटी की चारों ग्रेट फोर्सेस खड़ी थीं। सबकी नजरें घूम फिरकर बोन एचिंग स्टार रीजन के सेंटर पर टिक रही थीं। वहां ये फेजिन पूरे प्राइड के साथ खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अनफैथमेबल काम वापस आ चुका था। सिर्फ उसकी आंखों में झांकने पर ही वो किलिंग इंटेंशन साफ दिखाई दे रहा था, जो बार बार चमक रहा था। लोगों को बस अपना खून खौलता हुआ फील हो रहा था। वो लोग इस दुनिया के एकदम हार्ट में जाने वाले थे, जहां वो ब्लडी बैटल्स लड़ेंगे और अनगिनत टैलेंट्स के बीच इस फियर्स डेथ कॉम्पिटिशन को विटनेस करेंगे। जब लोग इस खतरनाक माहौल को फील कर रहे थे, तभी हवा में एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी और लोग दबी आवाज में चिल्लाने लगे, ये तो छू लिन है। इनकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं होता तो कहीं छुप जाता, वरना पक्का मारा जाता। सिटी वॉल के सेंटर में खड़े ये फेजिन का चेहरा थोड़ा बदल गया। अपनी आंखों के इस कांटे को सामने देखकर वो अपना ग्लूमी लुक नहीं छुपा पाया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और आसमान से नीचे उतरते
लिन को देखने लगा। छू लिन ने भी हल्का सा अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में डर का नामोनिशान नहीं था। उसकी आंखों में भी किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था, जिसने सिटी वॉल के माहौल को एकदम स्टैग्नेंट कर दिया। ये फेजिन एक कदम आगे बढ़ा। ये फीरोंग अपने अंकल से भी ज्यादा इंटॉलरेंट हो रहा था। उसके चेहरे पर एक फेरोशियस स्माइल थी। उसने अपना हाथ अपनी गर्दन पर फेरते हुए गला काटने का इशारा किया और छू लिन को घूरा। चाचा भतीजे का ये प्रोवोकेशन देखकर पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। ये ऑब्वियस था कि स्टार टेरिटरी ने छू लिन को मारने की पूरी कसम खा रखी है। जियुए की आंखों में एक कोल्ड लाइट चमकी और वो अपनी न्यू मून ब्लेड निकालने ही वाली थी। जियू ने बस हरकत की ही थी कि छू लिन ने उसे रोक दिया। ग्रे रोब पहने जियुए ने अपना डिससैटिस्फैक्शन जताया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया और उसने दबी आवाज में छू लिन से पूछा, हम ये गंदे ग्रे और ब्लैक रोब क्यों पहने हुए हैं? बचपन से ही जियुए को पर्पल रंग बहुत पसंद था, इसलिए वो हमेशा पर्पल कपड़े ही पहनती थी। आज छू लिन ने उसे ये फटे पुराने कपड़े पहनने को कहा था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं थी। छू लिन हल्के से हंसा, कोई बात नहीं, ये यून का आखिरी गिफ्ट है, हम दोनों के ये कपड़े पहनने से हमारी बहुत सारी ट्रबल बच जाएगी। जियुए ने अपनी आंखें घुमाईं। उसने छू लिन और यीयू की स्टोरी सुनी थी। उसे लगा था कि वो कोई ब्यूटीफुल औरत होगी, लेकिन वो तो बस एक छोटी बच्ची थी। छू लिन को नहीं पता था कि जियुए क्या गलत समझ रही है, और अगर उसे पता भी होता तो वो केयर नहीं करता। फिलहाल वो काले कपड़ों में ब्लडी फाइट शुरू होने का वेट कर रहा था। साथ ही उसे यीयून की अरेंजमेंट पर पूरा भरोसा था। यीयून उसे कभी धोखा नहीं देगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब छू लिन और जियुए बात कर रहे थे, हवा में एक स्ट्रांग वेव उठी और एक भारी आवाज गूंजी। टियानमिंग सिटी का ऑक्शन होस्ट करने वाला ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर वहां आ चुका था। ब्लडी लिस्ट में मौजूद सभी लोग इस लाइट कर्टन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर दूं, अंदर जाने के बाद बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार अंदर गए तो वहां सिर्फ खून बहेगा। सारी चीजें सिर्फ विनर को ही मिलेंगी। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज थोड़ी श्रिल हो गई थी। मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं कि इंटरस्टेलर फोर्सेस कचरा इकट्ठा नहीं करती। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि आप कचरा नहीं है, तो आपको बस दूसरों को हराना होगा और उनसे पॉइंट्स छीनने होंगे। जब आपके पास इनफ पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वो एक ब्लडी रून में बदल जाएंगे और धीरे धीरे उनका कलर डार्क होता जाएगा। अगर आपके पास प्योर ब्लैक कलर का ब्लडी रून आ गया, तो समझ लीजिए कि आप इंटरस्टेलर फोर्सेस की नजरों में आ चुके हैं और आपका आधा कदम स्टारी स्काई में पहुंच चुका है। छू लिन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ये तो सच में बैटल रॉयल वाला हिसाब था। ऐसे ब्लडी रूल का मकसद लगातार होने वाली फाइट में से सबसे स्ट्रांग लोगों को चुनना था। हालांकि फाइनल विनर को बहुत सारे फायदे मिलेंगे, लेकिन इसके बीच बहने वाला खून सच में शॉकिंग होगा। ब्लडी फाइट में तरीका नहीं, सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है। अगर आप अंदर से तैयार हैं, तो जान लगाकर लड़िए। अब वक्त आ गया है ये वेरीफाई करने का कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में क्या सीखा है। ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज ने आसमान में खड़े उस लाइट कर्टन को ट्रिगर कर दिया था। उस आवाज ने हर किसी के शरीर में दौड़ते खून में आग लगा दी थी, जिससे लोग एकदम क्रेजी हो गए और अंदर जाने के लिए बेताब हो उठे। अनगिनत लोगों ने अपनी आंखें उठाईं और लाइट कर्टन में हो रहे चेंजेस को देखने लगे। उनकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। जाओ! उनके पैरों के नीचे की जमीन से एक तेज वाइब्रेशन की आवाज आई और फिर टिड्डियों के झुंड की तरह वो सब हवा में उड़ चले, एक एक करके उस लाइट कर्टन को चीरते हुए अंदर घुस गए। छू लिन, बाहर निकल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वॉल के टॉप पर खड़ा ये फेजिन अपने बैंडिट्स के ग्रुप को लेकर तेजी से लाइट कर्टन के अंदर घुसा। अंदर जाते ही वो चारों तरफ छू लिन को ढूंढने लगा ताकि उसे सीधा एक थंडरबोल्ट अटैक दे सके। छू लिन अपनी जगह पर जियुए के साथ खड़ा था। क्या तुम रेडी हो? जियुए ने अपने पर्पल होठों पर जीभ फेरी। अब और वेट नहीं होता, चलो। छू लिन जोर से हंसा। उसकी हंसी एकदम जॉयफुल थी। कुछ दिन पहले वो यीयून को लेकर कितना वरी कर रहा था, लेकिन अब वो एकदम हल्का फील कर रहा था। छू लिन और जियुए भीड़ में मिक्स हो गए और तेजी से शूट करते हुए लाइट कर्टन में गायब हो गए। वो रहे। हालांकि छू लिन और जियुए के पहने हुए ब्लैक और ग्रे रोब ज्यादा कंस्पिक्यूअस नहीं थे, लेकिन ध्यान से ढूंढने पर उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची। पीछा करो! ये फेजिन के कमांड पर दर्जनों फिगर्स हवा में उड़े और दूर भाग रहे उन ब्लैक और ग्रे रोब वालों की तरफ तेजी से झपटे। लाइट कर्टन के अंदर और बाहर दो बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स थे। उनके बीच सिर्फ परछाई जैसी एक दीवार थी। बाहर की गर्म सनशाइन अंदर की चिल से एकदम अलग थी। अंदर का पूरा आसमान डार्क रेड था। ऊपर देखने पर बस लाल रोशनी आंखों में चुभती थी। उस ब्लडी आसमान के नीचे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, जो ब्लड स्टार के बाहर वाले लाल पत्तों से बिल्कुल अलग था। यहां हर चीज एक अजीब से ग्रे कलर की थी।
बड़े बड़े जायंट पेड़ 100 जांग तक ऊंचे थे और वो सब आपस में इस तरह जुड़े थे कि उनका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ बीस्ट्स की दहाड़ें गूंज रही थीं। ये जगह एक असली जेडाई थी। बोन एचिंग स्टार रीजन की भीड़ दहाड़ते हुए उस फॉरेस्ट के अंदर घुसी। उनकी वायलेंट एनर्जी उन जायंट पेड़ों से टकरा रही थी, जिससे वो भारी पेड़ जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर रहे थे और चारों तरफ धूल का गुबार उठ रहा था। चूलिन और उसके लोग कहाँ गए? वो अभी भी वेस्ट की तरफ हैं, उन्हें भागने मत देना। याद रखना, वो ब्लैक रोब और ग्रे रोब में हैं। वो दर्जनों लोग लगातार भागते रहे और जहां तक उनकी नजर जा रही थी, उन्हें एक ब्लैक रोब और एक ग्रे रोब वाला इंसान दूर की तरफ भागते हुए साफ दिख रहा था। तुम बचकर नहीं भाग सकते, ये फेजन ने स्नीयर किया।